अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जो कोई मेरे बहन भाई परेशान है, बीमार है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ख्वाबों की ताबीर देने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जहां आप लोग अपनी स्टेटस मुझे बताते हैं, यानी कि कौन अनमैरिड है, कौन मैरिड है, और साथ में एज लिखते हैं। उसके बाद जो जिन लोगों की तो जो जो लोग अपना स्टेटस मेंशन करते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि उस स्टेटस में आप लोग ये भी बताया करें कि आप लोगों का जो रिश्ता टूट चुका है। उस क्योंकि आप लोग जो मुझे ख्वाब बता रहे होते हैं, उसमें से बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे होते हैं जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रिलेशनशिप खत्म हुए होते हैं, जिनका रिश्ता टूटा हुआ होता है, मंगनी टूटी हुई होती है, निकाह टूटा हुआ होता है। तो ये सब चीजें भी मेंशन किया करें, और साथ ही साथ अपने बहन भाइयों की तादाद भी लिखा करें, और किन कितने बहन भाइयों की शादी हो चुकी है और कितने बहन भाइयों की शादी नहीं हुई है, उनको भी लिखा करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई बहुत डिटेल में अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं, यानी 17, 20, 21 इस तरह से करके, और बहुत लंबे लंबे ड्रीम्स होते हैं। उसमें सिर्फ उनके मैसेजेस नहीं आ रहे होते, फिर उसमें ऐसे बहुत सारे ख्वाब होते हैं जिसे कई बहनें देख रही होती हैं। तो ना सिर्फ उनकी शादी का इशारा आ रहा होता है, बल्कि जो उनकी बहनें गैर शादीशुदा हैं या भाई, उनका भी आ रहा होता है। इस तरह मुझे ताबीर तक पहुंचने में बहुत जल्दी और आसानी हो जाती है, और फिर आप लोगों को सॉलिड किस्म की ताबीर मिलती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आप लोगों के ड्रीम मेरी नजर में आ जाए, तो जो तरीकेकार मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह साफ सुथरा करके और बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के साथ लिखना है, हेडिंग मेंशन करनी है, नंबर लिखना है, और साल महीना लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये आप ही लोगों का फायदा है, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से कॉल के जरिए तो ख्वाब नहीं पूछ रही होती। इंसान कॉल पर बात कर रहा होता है तो फिर इंसान डिटेल में लाइव उसी वक्त पूछ रहा होता है कि आपके ये क्या क्या चीजें हैं। लेकिन चूंकि अब आप लोगों की ईमेल्स मुझे कुछ दिन बाद, हफ्तों बाद मैं जब ओपन करती हूँ, तो उसमें फिर मैं चाहती हूँ कि मैं फौरी तौर पर आप लोगों को जवाब दे दिया करूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े और आप लोगों को तवील इंतजार से गुजरना ना पड़े। जितनी ज्यादा डिटेल लिखी होती है, उतनी ज्यादा आसानी हो जाती है मेरे लिए आपके सही तौर पर ताबीर तक पहुंचने के लिए। तो आई होप आप लोग ड्रीम की वीडियो से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और अपनी लाइफ में एक बहुत मजबूत चेंज फील कर रहे होंगे। क्योंकि ये सफर जब अल्लाह ताला ने मुझे गुजरवाना स्टार्ट करवाया था, तो मेरे लिए एक सब कुछ बिल्कुल हैरत अंगेज चीजें थी। क्योंकि ये मेरे बचपन से स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत बड़ी आजमाइश के बाद शुरू हुआ था। और सच कहूं तो शुरू शुरू में मुझे इस पर कोई यकीन भी नहीं था, क्योंकि एक तो मेरी एज भी कम थी, दूसरा अपने इर्द गिर्द यही सुन रखा था कि ख्वाब वही होते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम ख्वाहिशात करते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हम देखते हैं मूवीज, ड्रामास या अपने आसपास कुछ भी। तो वही चीजें रात के वक्त ख्वाब बनकर आ जाती हैं। इस कम उम्री में मेरी कोई इस्लामिक ऐसी रिसर्च भी नहीं थी कि मुझे पता होता कि दीन इस्लाम ख्वाबों के मामले में क्या कहता है, और जो इंसान का इस दुनिया में आना कितना बड़ा मकसद है, उसको जमीन पर उतारा गया। सिर्फ ये नहीं, ये हम देख सोच रहे होते हैं कि बच्चों के ये मसले हल हो जाए, शादी के ये मसले हल हो जाए, वो मसला हल हो जाए, जबकि ये सारा का सारा टेस्ट है और रब को पहचानने का सफर है, और हमें इस दुनिया में उतारा गया। तो उसमें सबसे बेस्ट रास्ता इंसान के लिए यही ही होना था कि वो इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल दें कि फिर उसका अल्लाह ताला से रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बने कि अल्लाह ताला ख्वाबों के जरिए उसे हर चीज के लिए गाइड कर रहा हो। और जितना जितना इंसान इसकी गहराई में जब उतरता जाता है, तो उसकी अकल हैरान रह जाती है कि किस लेवल पर जाकर अल्लाह ताला इंसान को गाइड करता है और इसके जरिए कितने बड़े बड़े काम ले रहा होता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब जब आप लोग ख्वाबों की ताबीरों से जुड़े हैं, और इससे पहले आप लोग आजमाइश के सफर में तो थे ही, और दुआओं से रिलेटेड मेरी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते सुनते थे, कुरान की आयतों से आपको बहुत समझ आने लगी कि अच्छा, अल्लाह तो इस तरह से चलने का कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने इस खैर के काम में मजीद इजाफा किया, और बहुत अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि जहां वो मेरा ईमान बढ़ा रहा था,
उसमें आज आप लोगों को भी शामिल किया कि अब आप लोगों को समझ आने लगी है कि इस आजमाइश में हम तन्हा बिल्कुल भी नहीं है और अल्लाह ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा हुआ है। बल्कि जब जो मोमिन के हाई लेवल पर जाने लगता है तो अल्लाह ताला उससे कैसे बात करते हैं, उसे किस तरह उम्मीद देते हैं। जहां उसके सारे लोग छोड़ चुके होते हैं और वो दुनिया में मुकम्मल तन्हा पड़ चुका होता है, उसको अपने रास्ते बिल्कुल ब्लॉक नजर आते हैं, वहां अल्लाह ताला उसकी मेहनतों का जवाब ख्वाब के अंदर देता है। वहां अल्लाह ताला बंदे को दिखाता है और जवाब देता है, तसल्ली देता है। और आप लोगों को बिलीव आए तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ला तादाद अपने ख्वाबों के मुतालिक भी बता चुकी हूँ, लोगों के ख्वाबों के मुतालिक भी जो सच हुए, यानी फ्यूचर में आगे होने वाली चीज के बारे में अल्लाह ने पहले से बता दिया और आगे चलकर वो हो गई। इंसान किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत डरा हुआ था, खौफजदा था, और फिर अल्लाह ताला ने वो आगे सारे मामला आसान कर दिए और पूरे फरमा दिए। तो यहाँ से ये चीजें समझ आना शुरू हुई कि अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म पहले से रखा हुआ था, बस ये हमारी कम अकली थी, ना समझी थी, ला इल्मी थी कि हमारे पास सीधी सी बात है कि इतना वक्त भी नहीं है। हम बहुत सारी चीजों के लिए वक्त निकाल लेते हैं लेकिन दीन इस्लाम में रिसर्च के लिए हम नहीं निकालते। इसीलिए वो जब आजमाइश की घड़ियां आती है ना, तो फिर उसमें इंसान को नहीं समझ आता कि अब कैसे चले। यानी कि लास्ट वीडियो में जब मैंने एक बहन के ख्वाबों का जिक्र किया था, यानी वो बहुत परेशान थी कि जिनको वो कितने सालों से मांग रही थी उनकी शादी कहीं और हो ना जाए, और फिर अल्लाह ताला ने करवा दी कहीं और। उन बहन का बुरा हाल था, बहुत डिप्रेशन में है, दिल से दुआ अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। लेकिन मैंने तब भी उनको कोई खुशफहमी नहीं दी थी। मैंने यही कहा था कि आपके अल्फाज मुश्किल लिखे होने के बावजूद मैं आपके ड्रीम की ताबीर इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए अल्लाह आपसे क्या बात कर रहे हैं। और उनके ख्वाबों में कहीं भी ये मैसेज नहीं था कि उनको वो इंसान मिल जाना है, उनके ख्वाबों में जस्ट उनकी शादी शो हो रही थी। तो देखें, अल्लाह ताला बंदे को इस तरह से गाफिल नहीं रखते, और इस तरह से हमें पता चलता है कि ख्वाब हमें गलत मैसेज नहीं देते। और उस वीडियो में मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अल्लाह ताला की प्लानिंग को समझें। आप लोगों को जो दुआएं दी गई हैं, अता हुई हैं, वो यकीनन बेमकसद नहीं है, बिल्कुल भी बेमकसद नहीं है। समटाइम अगर इसके रिजल्ट यानी कि आपकी प्लानिंग के मुताबिक उलट आ जाए तो मैं ये कहूंगी कि इसको भी अल्लाह के प्लान का हिस्सा समझें। वो जाया कुछ नहीं जाएगा, उसका रिवॉर्ड तो मिलना ही मिलना है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बातें समझा रही होती हूँ कि अगर आपकी मर्जी का फैसला नहीं हुआ या आपको आपकी मर्जी के मुताबिक की चीज नहीं मिली, तब और ज्यादा खुश हो, क्योंकि अब बड़ी ब्लेसिंग आएगी। अल्लाह ने आपको उन बड़े बड़े खतरात से, बड़े बड़े मामलात से महफूज कर दिया जिसकी खबर आपको बिल्कुल भी नहीं थी और आपको नहीं अंदाजा था आपके साथ आगे चलकर क्या हो जाना है। आप लोग सोचेंगे कि मेरे लिए सब कहना कितना आसान है, लेकिन मैं आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि गौर करें। जो लोग मेरे चैनल पर अगर बगौर वीडियोस को गौर से सुन रहे हैं तो वो ये गौर करें कि अल्लाह ताला इनको ये चीजें कैसे सिखा रहा है। यकीनन कहीं से गुजारा अल्लाह ने कुछ आजमाइशें ऐसी ली हैं, ऐसी कुर्बानियां ली हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला ये चीजें अता कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला ख्वाहिशें यकीनन पैदा कर देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस जहान में हमारी मर्जी के मुताबिक पूरी हो, क्योंकि इसमें भी टेस्ट है। कुछ लोगों के लिए जिनका मुकाम बहुत बड़ा होता है, जिनको कोई बड़ी चीज अल्लाह अता करना चाहता है, जिनके साथ रहमत का और खैर का मामला करना चाहता है, तो अल्लाह ताला क्या करता है, फिर अल्लाह ताला उनसे कुर्बानियां लेता है, उन कुर्बानियों के बदले उनको बहुत बुलंद मर्तबे की चीजें अता करता है। लेकिन मैं आपको ये 100% की गारंटी दूंगी कि अल्लाह ताला आपके साथ बहुत ज्यादा खैर करता है। आप लोग शैतान के उसमें चले जाते हैं, क्या फायदा हुआ उन दुआओं का, क्या फायदा हुआ उन मेहनतों का, कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। ये आपका ख्याल है, नहीं, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतर प्लानिंग तैयार की हुई होती है। समटाइम आपको वो इतने शदीद तरीन पेन से इसलिए गुजार रहे होते हैं क्योंकि जितना आप उसमें सब्र करेंगे ना, उससे बड़ा इनाम आएगा। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा दावा करते हैं, अब मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी, अब मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, ये वो वगैरह। ये आपके दिल में कौन लाया? अल्लाह लाया ना, टेस्ट के तौर पर लाया। तो उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है वहां से उस चीज को निकालना और नई चीज को दाखिल कर कर
एक नए लाइफ के चैप्टर में आपको दाखिल कर देना। इस भूल में मत रहें कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है या आपकी ख्वाहिश से हो रहा है। ये तो अल्लाह ने आपको टेस्ट के तौर पर अभी तक उस चीज को आपके दिल के अंदर रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है, तो समझ लीजिए टेस्ट जारी है और आप अभी रास्ते में हैं। तो आपका काम ये बनता है, इस टेस्ट के अंदर खुदा आपको ये वॉच कर रहा होता है कि ये मुझ पर कितना बिलीव करेगा, मेरे फैसलों पर कितना राजी रहेगा, कितना मुझसे रुजू करेगा। तो आपका काम ये बनता है अल्लाह के आगे पेश हो जाए और बोले, अल्लाह ताला मैंने तो अपनी सारी मर्जी कर ली, सारा कुछ मैंने ट्राई कर लिया, मेरा रास्ता भी नहीं बन रहा, मेरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही। आप मेरे लिए बेहतरियां जानते हैं, मेरे लिए रास्ते खोलें और जो आपको जैसे बेहतर लगता है वहां मुझे उस मंजिल पर पहुंचा दें। मेरे लिए खुशियों का मामला करें, आसानियों का मामला करें। आप लोगों को इसका रिप्लाई ख्वाब में आएगा। जो मैं आप लोगों से वक्तन फवक्तन शेयर कर रही होती हूँ, उसका मकसद ये होता है ताकि आप लोग इस बिलीफ पर आए कि देखें लोग किस तरह अल्लाह ताला से कनेक्ट है और अल्लाह ताला उनसे कैसे बात कर रहा है, कितनी खूबसूरती से बात कर रहा है। तो ये सब मैं ताबीर देने से पहले थोड़ी मोटिवेशनल बातें इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि बहुत सारे बहन भाई इस पेन से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी ईमेल्स आती हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ लाइफ में क्या हो रहा है। तो उन्हें समझने की जरूरत भी नहीं, उनका काम बस ये है कि अपना आप अपने रब के हवाले करें और अल्लाह को फैसला करने दें, उसके फैसलों पर राजी हो जाएं। यकीन करें, मेरे साथ ऐसी भी लड़कियां कई जुड़ी जो 10-10 साल 16 साल एक ही दर्द में है और उनका दर्द नहीं जा रहा। मैंने उनको बहुत कोशिश की सरेंडर करें, अल्लाह पर भरोसा करें, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं थी। तो मैंने उनके टेस्ट में ये गौर किया कि ये अल्लाह के साथ चलने को तैयार नहीं है, ये शैतान और नफ्स के पीछे चल रही हैं और इस वजह से फिर अल्लाह ताला इनको थका रहा है। यानी कि वो जो दर्द है ना उनके अंदर से नहीं जा रहा, क्योंकि अल्लाह से जब आप कनेक्ट होते हैं ना तो आजमाइश में आपको बस एक हद तक रखा जाता है, एक हद तक आपका पेन होता है। उसके बाद आजमाइश तो शायद वहीं तक रहे, लेकिन आपका जो कल्ब होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है और आप इसी दुनिया में रहते हुए सारे इंसानों से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हैरान होते हैं कि मैं भी इन्हीं तरह के दर्द में मुब्तला हूँ, लेकिन मुझे मेरा रब ये दर्द महसूस नहीं होने देता। दिल में गैर मामूली तौर पर एक खुशी का एहसास होता है, सुकून रहता है। और ये कैसे हो जाता है वो इंसान खुद हैरान होता है। और ये अल्लाह ताला मिरेकल दिखाता है अपने कुर्ब वाले बंदों को कि देखो तुम कामयाब हुए, तुमने फला पाई, क्योंकि तुमने मुझ पर अंधा भरोसा किया। मैंने अगर तुम्हारी मनपसंद चीजें तुमसे ले भी ली थी तो उस पर भी तुम शुक्र करते रहे और यही कहते रहे अल्लाह मुझे आप पर ट्रस्ट है। इस वजह से और इस शुक्र की वजह से मैंने तुम्हें आजमाइश में होते हुए भी इस दर्द को पेन फील होने नहीं दे रहा। और जो लोग अपनी मर्जी अपनी मनमानियां कर रहे हैं वो उसी मजाजी खुदा के पीछे भाग रहे हैं और दर्द में हैं। और मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों को मैं उस जानिब नहीं लेकर आ पाई कि जिसमें वो ये समझ पाते, और ये मेरा इख्तियार है भी नहीं क्योंकि हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हमारा तो काम बस ये है कि हम मैसेज दे सकते हैं, उसके बाद अब उस मैसेज को कौन रिसीव करता है, कौन हिदायत लेता है, ये अल्लाह ताला को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो हमने मायूस नहीं होना कि ये तो समझ नहीं रहा, मैं तो इसके लिए दुआएं भी कर रहा हूँ तो भी इसको हिदायत नहीं मिल रही। ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है उसके लिए दुआ करें, कोशिश करते रहें, बाकी ऊपर अल्लाह संभालने वाला है। तो बस आप लोग जो है चलते जाएं जिस तरह अल्लाह आपको लेकर जा रहा है। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह देने वाला है और अल्लाह बहुत बेस्ट प्लानर है। तो अच्छा, आज मैं यहाँ एक बहन के ख्वाब शेयर करती हूँ, बाकी सब लोगों के भी जो कम्युनिटी में होते हैं वो भी शेयर करती रहूंगी साथ साथ। और यहाँ पर इन बहन ने बताया कि मेरी एज 20 साल है, अनमैरिड हूँ, आजमाइश में हूँ और 2 साल पहले रिश्ता टूट गया है। तो मैंने पहला ख्वाब देखा कि मेरा जिनसे रिश्ता टूटा हुआ है उनकी अम्मी मुझे 2 रोटी बनाकर देती हैं और कहती हैं कि अपने घर ले जाओ। तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है और बहुत पॉजिटिव साइन है। आप अल्लाह ताला से यकीनन इस मामले में दुआएं कर रही थी और चाह रही थी कि अगेन आपका रिश्ता यहाँ पर कायम हो जाए। तो अल्लाह ने फिर उसके बाद आपको ये इशारा दिया इस सिंबल के साथ। अनमैरिड लोगों के लिए रोटी का ख्वाब में देखना शादी का साइन होता है। तो अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि उनके घर की जानिब दोबारा से आपके मामलात रिश्ते की जानिब बढ़ेंगे। दूसरा ख्वाब इन्होंने बताया कि ये मैंने रमजान में देखा था
कि मैं एक मदरसे के बाहर होती हूँ। एक लड़की मुझसे कुछ सवाल पूछती है एग्जाम के बारे में। तभी वो लड़का जिनसे मेरा रिश्ता टूटा हुआ था बाइक लेकर आता है, मुझे लेकर कहीं जाता है, मेरे हाथ से खाना खाता है और मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। मदरसे के बाहर खड़ी थी आप। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ख्वाब के अंदर तालीमी इदारा देखना आजमाइश होता है। तो इस रिश्ते के टूटने के बाद आप बहुत सख्त आजमाइश में आ गई और यहाँ पर वो लड़की आपसे सवाल करी, ये इसकी कंफर्मेशन है कि ज़ाहिर है आप आजमाइश में हैं। तो यहाँ अल्लाह ने आपको तसल्ली दी, उस लड़के का बाइक पर आना, आपको लेकर जाना और फिर आपके हाथ से खाना, ये इस जानिब इशारा है कि वो लोग दोबारा रुजू करेंगे और आपका वहां रिश्ता दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरा ख्वाब इन्होंने बताया कि ये मैंने जनवरी में देखा था कि मुझे पफ राइस देते हैं कुछ बनाने के लिए। यहाँ पर भी ये सिंबल शो कर रहा है आपका और उनका शादी का इशारा है। चौथा ख्वाब देखा कि रमजान में कि मैंने बड़ा चमकता हुआ चांद देखा था उस दिन सहरी में, और मेरी रोटी पर अल्लाह भी लिखा हुआ आया था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें, ये शान है अल्लाह की जो अपने प्यारे बंदों को दिखाता है। और ख्वाब के अंदर एक अनमैरिड लड़का और लड़की का जो है चांद का देखना, ये रिश्ता और शादी की तरफ इशारा है। अल्लाह ने आपको तसल्ली दी है फ्यूचर के लिए कि परेशान ना हो, आगे आपके रिश्ते और शादी के मामला चलेंगे और चांद दिखाकर इसकी कंफर्मेशन दिखाए और हकीकी तौर पर फिजिकल साइन में अल्लाह दिखाकर आपको अल्लाह ताला ने ये शो किया है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत दर्द में अल्लाह ताला से कनेक्ट होती होंगी और दुआएं करती होंगी, टूट कर जब बिखरती होंगी, तो अल्लाह ताला को आप पर बहुत ज्यादा प्यार आता होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको ख्वाबों में इस तरह से इशारे देकर तसल्ली दे रहा है। उसके बाद अगला ख्वाब इन्होंने बताया कि मैं किसी रोड पर जा रही होती हूँ और उनका बेबी मेरे हाथ में होता है, एकदम गायब हो जाते हैं वो। मैं उन्हें कॉल करती हूँ और कहते हैं कि मेरी बाइक लेकर मैं आ रहा हूँ, तुम घर जाओ। तो यहाँ पर ये चीज शो हो रही है कि आपका रिश्ता तो उनसे मामलात मतलब जुड़े, ये पास्ट को शो कर रहा है और वो एकदम गायब जो हो गए, ये जो आप लोगों का रिश्ता टूट गया ना, ये उस चीज को शो कर रहा है। और उन्होंने अपने आने की अगेन इत्तला दी है, तो इसका मतलब आपको तसल्ली रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला फ्यूचर में इस मामले को आसान करेंगे। फिर उसके बाद अगला ख्वाब बताया कि दी मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा है कि उनके घर वाले हमारे घर के ऊपर कोई लड़की को देखने आते हैं और सीढ़ियों से उतर कर आते हैं। मेरी अम्मी को देखकर हमारे घर के अंदर आते हैं और शर्मिंदा होते हैं। मैं और वो वाइट ड्रेस पहने हुए होते हैं। माशाल्लाह, ये तो देखिए आपकी अम्मी को भी दिखा दिया अल्लाह ताला ने ख्वाब, और इससे बड़ी तसल्ली क्या चाहिए कि अल्लाह ताला उन फैमिली के ऊपर ऐसा वक्त लेकर आएगा कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे आप लोगों के पास दोबारा आने पर, और कुछ ऐसा करेगा कि वो शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो गलती पर है। आप आजमाइश में आ गई और फिर आप अल्लाह से कनेक्ट हैं, और अल्लाह से जो बंदा कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो अल्लाह को बहुत प्यारा हो जाता है। फिर उसकी यूं समझ लें दुआ और बद्दुआ में भी बहुत ज्यादा असर आ जाता है। उसकी आहें जो हैं वो समझें बस क्या से क्या कर दिखाती हैं, जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर सीढ़ी का इशारा जो है वो शादी का इशारा है और उतर कर आए हैं, यानी कि ये जो आजमाइश है उतरना इसमें सीढ़ी से, इस आजमाइश में रिलीफ मिलेगा, आसानी आएगी और आप दोनों का व्हाइट कपड़ों में देखना, यानी आप दोनों के अंदर खैर मौजूद है और शादी का भी इशारा है। अगला ख्वाब देखा कि निकाह होता है मेरा, मुझे साइन करने के लिए देते हैं, वहां किसी लड़के का नाम था, अचानक से उस लड़के का नाम आ जाता है। माशाल्लाह, ये भी कंफर्मेशन का इशारा है कि आपकी शादी उनसे हो जानी है इंशाल्लाह। अगला ख्वाब है रात का वक्त होता है, बहुत अंधेरा होता है, मैं वहां रोते हुए चलती जाती हूँ, पीछे वो आते हैं, मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, मुझे बाइक पर ले जाते हैं, एकदम से उजाला रोशनी हो जाती है और वो एक सर्कल और एक मस्जिद होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा ख्वाब है ये तो आजमाइश से निजात का इशारा है 100%। यानी कि अगर इस तरह के और भी लड़के लड़कियों को ये ख्वाब आ रहे हैं कि वो अंधेरे से उजाले को देख रहे हैं, तो ये उनकी आजमाइश के खात्मे की तरफ इशारा है। आपने खुद को उनके साथ अंधेरे में देखा, तो करंट सिचुएशन में आप दोनों आजमाइश में हैं।
फिर अल्लाह ताला ने आपको इशारा दिया कि वो इंसान आएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में बहारें आएंगी और बाइक पर आपको लेकर गया, तो ये आपकी शादी का इशारा है, आपकी उससे शादी होगी, जिसकी 100% कंफर्मेशन अल्लाह ताला ने मस्जिद को दिखाकर की कि जब आपने मस्जिद देखी तो इसका मतलब आप दोनों ने फ्यूचर में मिल जाना है। अगला ख्वाब इन्होंने बताया कि दी मैं एक हॉस्पिटल के वार्ड में होती हूँ, वहां मेरा जिनसे रिश्ता होता है उनका बेड होता है और वो कहीं गए हुए होते हैं। मैं उनके बेड पर, मेरा बैग होता है और 2 गोल्ड की रिंग भी, एक मेरी होती है एक उनकी होती है। मैं अपनी रिंग पहन लेती हूँ और उनकी रिंग अपने हाथ में डालती हूँ तो उस रिंग में लाइट आती है और वो मुझे थोड़ी लूज होती है और शाइन करती है मेरे हाथ में। अच्छा, ये ख्वाब है तो बहुत ज्यादा अच्छा ख्वाब, लेकिन यहाँ पर अहम बातें जो हैं, यानी बेड का देखना फिर बैग का देखना, यहाँ से कंफर्मेशन आ गई कि आप दोनों की शादी से रिलेटेड इशारा है। फिर अल्लाह ताला ने गोल्ड की रिंग दिखाई, आप लोगों की एंगेजमेंट और शादी से, रिश्ते से रिलेटेड इशारा है जो आगे फ्यूचर में अगेन होना है। और रिंग में से लाइट निकली है, बहुत अच्छा इशारा है, यानी कि उस इंसान में रूहानियत भी मौजूद है, खैर भी मौजूद है, यानी आपके लिए वो बहुत अच्छा है। और रिंग का लूज देखना इस जानिब इशारा है कि उनका कंट्रोल जो है वो आप पर ज्यादा होगा। आपकी जब उनसे शादी हो जाएगी ना, तो उनका कंट्रोल, उनकी फैमिली का जो है वो आप पर होगा। अगला ख्वाब इन्होंने बताया कि दी मैंने इस्तिखारा किया था तो लास्ट डे में मैंने देखा कि उनके बड़े भाई मेरे दुपट्टे और वाइट स्वीट राइस लेकर मेरे घर आते हैं और उनकी अम्मी मुझे कॉल करती हैं और खुश होती हैं और बोलती हैं कि किसी को मत बताना कि मैंने कॉल की है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा इशारा है। देखें, आपको तो जितने भी मुसलसल इशारे आ रहे हैं, कंफर्मेशन है 100% कि वो इंसान आपको मिल जाना है और आपकी उससे शादी हो जानी है। दुपट्टे का लाना, मिठाई का लाना, 100% कंफर्मेशन है। वो लोग अगेन आएंगे, वो लोग रिश्ता लेकर आएंगे, अल्लाह ताला उनको लेकर आएगा। और बस अल्लाह पर ट्रस्ट करें। जब अल्लाह ताला आपको इस्तिखारे के बाद भी पॉजिटिव साइन दे रहा है तो आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। अगला ख्वाब इन्होंने बताया कि वो मेरे घर में होते हैं और मैंने और उन्होंने वाइट राइस खाए और मेरे कमरे में होते हैं, हम दोनों बहुत खुश होते हैं। ये भी शादी का इशारा है। इन्होंने बताया कि दी जब हमारा रिश्ता टूटा था तो 2 साल पहले मैंने बहुत बार खुद को प्रेग्नेंट देखा था, उनका बच्चा मेरे पास मैंने देखा था। तो ये अल्लाह ताला ने तो आपको उसी वक्त से इशारे देना शुरू कर दिए थे जब आपका रिश्ता टूटा था। वही बात है ना कि हम इंसान जो करंट सिचुएशन में चीजें हो रही होती हैं उससे घबरा उठते हैं कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये मुझसे क्यों छीन लिया गया, ये मुझसे क्यों दूर कर दिया गया। जबकि वो समटाइम अल्लाह ताला सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए टेस्ट कर रहा होता है कि ये अपनी परफॉर्मेंस क्या देगा, ले लेने के बाद शुक्र करेगा या क्या अल्फाज अदा करेगा। ये सब इंसान के नाम अमाल में दर्ज हो रहा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ, अच्छे अल्फाज बोला करें। आपको नहीं पता अगली घड़ी क्या होनी हो और अल्लाह ताला कैसे मामलात को पलट कर रख दे और कितने बड़े इनामात से नवाज दे। अल्लाह ताला ने आपको तो उसी वक्त तसल्ली देना शुरू कर दी थी जब आप टूटी बिखरी, तो अल्लाह ने आपको उसी वक्त दिखा दिया कि ये चीज टूट गई है लेकिन वो है तुम्हारा और तुम्हें मिलना है। और वो इस ख्वाब से अल्लाह ताला ने दिखा के आपको कंफर्मेशन दे रहा था। यहाँ पर एक बहन ने ख्वाब शेयर किया है कि आप ही, मैंने आज ड्रीम में देखा था कि शलवार वाला, मैंने देखा कि मैं और मेरा एक कजन जो मैरिड है, 3 बच्चे हैं उसके, और मैं एक प्लांट्स लगा रही हूँ। जैस्मीन का बहुत ओल्ड प्लांट था लेकिन हम दोनों लगा रहे थे। आप ही ड्रीम में ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उस कजन से। आप ही बहुत अजीब ड्रीम है, मैं तो बात तक नहीं करती उन कजन से और ड्रीम में ये सब। फिर हमने 7 वॉश बेसन में हैंड वॉश किए, फिर देखा कि मेरे कजन की शादी है और सब तैयार हो रहे हैं, मैं भी। और मैंने जो ड्रेस पहना था वो बहुत पतला था तो मुझे शमीज और 2 शलवार पहननी पड़ी जो कि एक बहुत तंग थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने सीजर से कट किया और लेग्स की साइड से, फिर सही हो गया। फिर मैं तैयार भी हुई और सब बोल रहे थे कि बहुत प्यारी लग रही हो आप ही। फिर मैंने देखा कि मेरे बाल लंबे लग रहे थे, वहां एक इंसेक्ट आ गया शादी में।
जिसे मैं बहुत डर रही थी। मैं अपने बालों को जूरा कर दिया कि कहीं वो कीड़ा मेरे बालों में ना चला जाए। फिर वो कीड़ा मेरे पाँव में आ गया, शायद मुझे काटा भी, याद नहीं, लेकिन इतना डर गई कि नींद से उठ गई। अच्छा, पहली चीज तो ये कि ये जो आपके कजन है तो थोड़ा आप इनसे संभल कर रहें, क्योंकि इस ख्वाब के अंदर जो है, ये जो आपने ओल्ड प्लांट लगाया ना, ये ओल्ड प्लांट वो कजन है आपके, क्योंकि वो एज में बड़े हैं आपसे। और फिर इसकी कंफर्मेशन मजीद मिल रही है कि जैसे आप प्रेग्नेंट हैं तो ये रिलेशनशिप या उस कजन के माइंड में आप किसी ना किसी तरीके से चलती हैं। तो आप अपनी एहतियात खुद करें, तो अल्लाह ताला ये आपको इशारा दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि जैसे कि कजन की शादी है और आपने जो ड्रेस पहना हुआ है बहुत पतला है। तो वो ये जो पतला ड्रेस है ना, ये आपका कोई ऐसा रिश्ता और रिलेशनशिप है जिसमें आपके मामलात उनके साथ बहुत नाजुक मोड़ पर गए, और वो रिश्ता यूं समझ लें कि बहुत एंड की तरफ गया, और जिसको संभालने के लिए आपने ये जो दो शलवारें पहनी है ना, ये आप यूं समझ लें कि ये आपके मतलब दो प्रपोजल और हैं। और इसमें से पहला वाला तो वही है जिसको आपने बहुत बचाने की कोशिश की, और दूसरा कोई और प्रपोजल है। और आपने पूरी कोशिश की कि जो भी इस रिश्ते के मतलब नेगेटिव मामलात हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो ढक छुप जाए, वो किसी तरह बच जाए। तो यहाँ आप अपने किसी एक ताल्लुक को बचाती हुई नजर आ रही है, जिसकी कंफर्मेशन किससे मिली कि आपने डबल शलवार तो पहन ली, फिर वो आपको तंग हो गई, यानी वो रिलेशनशिप चलना मुश्किल हो गया, उसमें इतनी रुकावटें आने लगी, उसमें इतने मामलात खराब होने लगे कि जिसकी वजह से आपको वो चीज संभालना मुश्किल हो गई। बहरहाल आपने सीजर से कटिंग की, तो आपकी अपनी मेहनतों की वजह से इस ताल्लुक में किसी हद तक मतलब बचाव नजर आ रहा है, बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दिखाया कि आपके बालों का खुला हुआ नजर आना ये आपकी शादी रिश्ते की तरफ इशारा है, और उस महफिल के अंदर कीड़े का आना और पाँव पर काटना, यानी कि अगेन वही चीज आई। अब ये जो पाँव होता है ना, यानी आप ख्वाब में जूता देखते हैं तो ये आपकी शादी की तरफ इशारा होता है। पाँव की वैसे बहुत सारी ताबीर होती है, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये आपके उस रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने अपने उस रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ का आपको सामना रहा है और स्टिल है, जिसकी वजह से वो जो कीड़ा काटा है आपके पाँव पर, और ये शादी वाले सिंबल के अंदर ये चीज शो हुई है, तो ये अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहा है कि जिस ताल्लुक को तुम घसीट रही हो, निभा रही हो, उसमें पेन और तकलीफ है, तो तुम अपनी कोशिश से लेकर चल रही हो, अदरवाइज इसमें खैर नहीं है। अगला ख्वाब एक बहन का है। ये कहती हैं कि बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अनमेरिड हूँ, और अल्लाह की रजा चाहती हूँ, और उनको दुआओं में मांग रही हूँ। आपको अल्लाह ने माशाल्लाह से बहुत इल्म से नवाजा है, और से मजीद दुआओं अल्लाह से मजीद दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैंने तहज्जुद और फजर के बाद ख्वाब में देखा कि जैसे माइंड में होता है कि शावर ले लूं, वॉशरूम जाती हूँ, तो टब बिल्कुल साफ शफाफ पानी से भरा होता है। गौर करने पर मालूम होता है कि वाइट छिपकली मरी हुई होती है, और मैं कहती हूँ कि मामा से कहती हूँ कि दूसरे वॉशरूम शावर ले लें। मंजर चेंज होता है तो किचन में जाती हूँ, तो किचन के एक कॉर्नर से दीवार और शेल्फ गिरी होती है। मैं कहती हूँ ये भाई ने दोबारा किचन बनाना है, तो किचन के डोर में सामने देखती हूँ और भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, टूटी हुई ब्रिक्स वगैरह पड़ी हुई होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में पड़े हुए होते हैं। मंजर चेंज होता है, फ्रिज ओपन करती हूँ तो फ्रिज में 3 से 4 बलाई के प्याले पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा खाने की चीजें पैकेट में होती हैं। क्या क्या है ये नहीं मालूम, बट सब खाने पीने की चीजें हैं। प्लीज मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर बताइएगा। ये जो मरी हुई छिपकली देखिए, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जिसके लिए अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या तो वो खत्म हो चुकी है या फिर वो खत्म आगे हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी एक ताबीर ये भी आ रही है कि ये मरी हुई छिपकली फीमेल में कोई आपका करीबी दुश्मन है,
तो आप गौर करें, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं जिसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने या आपको तकलीफ पहुंचाने में बहुत अहम रोल अदा किया, लेकिन अल्लाह ने ये दिखाया कि अल्लाह ने उसको नाकाम कर दिया। और शफाफ पानी का दिखाना, अल्लाह ताला ने आपको दिखाया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी और इस आजमाइश में आपको रिलीफ आएगा, वो शफाफ पानी आपको दिखाया गया। बाकी ये जो किचन की दीवार टूटी हुई है, ये आप लोगों के माली मामलात में भी काफी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये उस जानिब इशारा आ रहा है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां करे। फिर उसके बाद फ्रिज का जो मंजर है, उसमें आपने 3 प्याले जो हैं बालाई के देखे, 3 से 4, या आपके 3 से 4 प्रपोजल आगे फ्यूचर में आएंगे। और फिर आपने खाने पीने की अशिया भी देखी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बेहतरी लेकर आएगा, क्योंकि वो जो किचन की दीवार टूटी हुई है, तो ये आप लोगों के जहाँ रिस्क के मामलात में प्रॉब्लम है ना, तो अल्लाह ताला उसमें आसानी लेकर आएगा इंशाल्लाह। एक और बहन ने बताया कि मैंने ख्वाब में दुपट्टे को जलते हुए देखा, इसकी क्या ताबीर होगी। ख्वाब देखा कि मैंने रेड कलर का सूट पहना हुआ है, रेड दुपट्टा ओढ़ा हुआ होता है। रियल लाइफ में यूज करती हूँ जो, वही सूट पहना हुआ होता है। किचन में होती हूँ, दुपट्टे का आंचल पीछे करती हूँ तो चूल्हे पर जल जाता है और जलने लगता है, और मेरा चेहरा दूसरी तरफ होता है, नीचे फर्श पर बैठी होती हूँ। पलट कर देखती हूँ तो दुपट्टा जल रहा होता है। मैं फौरन दुपट्टा उतार कर फेंक देती हूँ। इतने में आग सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप में भी लग जाती है, जिससे सिलेंडर से चूल्हे का कनेक्शन होता है। मैं फौरन पाइप निकाल देती हूँ चूल्हे से और रेगुलेटर भी निकाल देती हूँ और आग को बुझा देती हूँ। सिलेंडर को किचन से बाहर कर देती हूँ और देखती हूँ कि किचन में और किचन के बाहर भी फर्श पर आग के कोयले पड़े होते हैं। मैं पानी लेकर उन कोयलों को बुझाती हूँ और सोचती हूँ, और शुक्र है कि सिलेंडर बच गया, नहीं तो बड़ी तबाही हो जाती। आप ही मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है 2 महीने पहले। रिश्ता फिक्स होने के बाद मुझे कुछ अच्छे ख्वाब नहीं आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला आपके लिए खैर फरमाए। चूंकि अब आपका रिश्ता हो चुका है तो मैं आपको बुरी ताबीर नहीं दूंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। और इस ख्वाब के बाद बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में सदका स्टार्ट कर दें, ताकि अगर कोई मुसीबत आने भी वाली है और अल्लाह इस ख्वाब के जरिए ये बता रहा है, तो अल्लाह ना करे कि वो हकीकत का रूप इख्तियार कर जाए। तो बेहतर ये है, जिस किसी को भी अनमैरिड लड़की को इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, उनका रिश्ता कहीं तय हो गया या वो कहीं शादी की कोशिश कर रही है, तो फौरी तौर पर अपनी लाइफ में सदके को बढ़ा दे। ताबीर मैं इसकी दे सकती हूँ लेकिन नहीं दूंगी, क्योंकि बुरी चीजों की ताबीर नहीं देनी चाहिए, वरना वो चीजें हकीकत का रूप इख्तियार कर लेती हैं। अगला ख्वाब एक बहन ने शेयर किया है। उनकी एज 25 है और बताती हैं अनमैरिड हूँ। आप ही मैंने एक बार देखा था कि एक ट्राउजर जिसके साथ बहुत कांटे थे, वो चेंज करके दूसरा पहना। बट ये एक बात अल्लाह से पूछी थी, बहुत रोके, तो आई थिंक मुझे यही लगा है कि ये उसी का जवाब मिला। और एक बात और, जिनसे मैं बैत हूँ, उन बुजुर्ग को देखा, साथ और मामी के भाई को देखा, और एक सूट देखा, उसकी स्लीव्स बहुत फिट हैं। तो वो और एक और लोग थे, उन लोगों से भी ख्वाब में उन बुजुर्ग ने मुझे मना किया रखने से। और अक्सर जब बहुत परेशान होती हूँ तो कभी कभी उनकी सूरत में मुझे गाइडेंस मिलती है ख्वाब में। रियल में भी मिली, बट रियल में वो मुल्तान में होते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ 2-3 बार ही मिल सकी हूँ। तो देखिए, मिलना तो चले आपका 1-2 बार हो गया, ठीक है मेरी बहन, लेकिन कोशिश किया करें कि जिनसे आपने बैत की हुई है उनसे राब्ता रखा करें, और जो भी आपके स्पिरिचुअल मामलात हैं वो उनसे गाइडेंस लिया करें। क्योंकि बैत लेने का मतलब ही ये होता है कि अब वो आपके गाइडर हैं और आपको इन मामलात में गाइड करेंगे। और अल्लाह ताला ख्वाब में भी उनकी सूरत दिखाकर आपको गाइड कर रहा है। तो इस बात की कंफर्मेशन है कि आप वहां बैत हैं, तो अपने मामलात उनसे रहनुमाई लें, वो बेहतर आपके गाइडर हैं। और यहाँ पर ख्वाब की ताबीर के अंदर ये बात आ रही है कि ये कोई एक रिश्ता है जहाँ आपकी मर्जी पसंद भी शो हो रही है। और लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये रिश्ता आपके लिए खैर वाला रिश्ता साबित नहीं होगा। बहुत वाज़ेह इशारा है कि ट्राउजर में कांटे निकले हुए हैं, यानी कि इंसान बहुत डेंजरस है आपके लिए।
ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो लिहाजा खुद को बचाएं और रोक लें। और उसके बाद आपने दूसरा ट्राउजर पहना, अल्लाह ताला आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो इस वाले मामले से तो आप पीछे हट जाएं। और फिर आपके बुजुर्ग ने भी आपको ख्वाब के अंदर मना कर दिया, तो आपको इस चीज से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो आस्तीनें आगे तंग नजर आ रही हैं, कि दोबारा से अल्लाह ताला ने आपको अलर्ट किया है कि इस चीज से परहेज करो, इस चीज से पीछे हट जाओ। तो अगला ख्वाब एक बहन का शेयर करती हूँ। ये बताती हैं, आप ही ऑलमोस्ट 2 सालों से आजमाइश में हूँ। हम दोनों सिंसियर हैं, बट लड़के के वालिद नहीं राजी। बट मैं समझती हूँ अल्लाह के अभी फैसला आया नहीं है। आप ही, मैं अनमैरिड हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि जिस जगह जॉब करती हूँ उस जगह वो प्लेस तो नहीं है, बट वहां का आया है कि उनका नाम लेकर कहती हूँ कि दे दें। मैं लॉक ओपन करके जब लॉक ओपन करने लगती हूँ तो की के ऊपर का हेड मेरे हाथ में आ जाता है, और मैं कहती हूँ कि ओ ये की तो टूट गई, और न्यू की के ऐसा कहते हुए लॉक ओपन करती हूँ तो उसी की से लॉक ओपन हो जाता है। मंजर चेंज होता है। 4 से 5 सीढ़ियां चढ़कर एक रूम में जाती हूँ, और वहां मेरा दुपट्टा वाइट है शायद, वो किसी काफी बड़े बर्तन में सरसों का ऑयल होता है उसमें गिर जाता है, और मैं कहती हूँ ओ ये ऑयल में गिर गया। मैं उसे स्क्विज करती हूँ और मेरी आंख खुल जाती है। इस ख्वाब से काफी दिन पहले भी अपने हाथ से की टेबल ऊंची सी होती है वहां से लेती हूँ और लॉक ओपन करती हूँ अपने घर के गेट का। लगता है अपना घर है, बट मंजर चेंज होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है, और सुनने वालों के लिए इसमें एक नई चीज है। और सबसे पहली बात तो ये है मेरी बहन, पहले वाले हिस्से में जो जो की का हेड होता है वो टूटा हुआ होता है और आपने लॉक ओपन करना होता है। यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि जिस जगह आप शादी की बहुत कोशिश और ट्राई कर रही हैं इसमें प्रॉब्लम आ गई है, और ये मामला बनते बनते रुक गया है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए, और अल्लाह ताला आसानियां फरमाएगा जब भी अल्लाह ने आपको खुशखबरी वाला ख्वाब दिखाया है। वो इस तरह से फिर आप कोशिश कर रही हैं, आप दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, आप दुआओं का भी सहारा लेकर चल रही हैं, और जो मुमकिन हो सकता है आप दोनों को एफर्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये गुड न्यूज दी है कि इन मुश्किलात के बाद आपके ये मामलात सॉल्व हो जाने हैं, क्योंकि ख्वाब के अंदर एक लड़का और लड़की जो अनमैरिड होते हैं उनका दरवाजा खोलना ये उनकी शादी की जानिब इशारा करता है। चाबी का देखना, ताले का देखना, लॉक का देखना, दरवाजे का देखना, ये सब शादी की तरफ इशारा करता है। तो अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, लेकिन वो इन चीजों के बाद दूर हो जाएंगे। फिर दोबारा से आपने बताया कि आपको दोबारा भी इसी तरह से ख्वाब आया कि आप टेबल से ऊपर चढ़कर चाबी लेती हैं और दरवाजा ओपन करती हैं। तो टेबल भी ख्वाब में शादी का इशारा होता है, और जब अंदर जाती हैं तो अल्लाह ने उसकी कंफर्मेशन कैसे दी? दुपट्टे से। दुपट्टा क्या होता है? ख्वाब में औरत के लिए उसका सुहाग होता है। और अभी तक आप लोगों ने ये चीज नहीं सुनी होगी, और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी, यानी कि तेल का देखना, सरसों का देखना तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस सबसे भी पहले मेरी एक बहन इस तरह के ख्वाब देख चुकी है, यानी प्याली और तेल, और तब तक उन्हें इस बारे में पता नहीं था। और ये मेरी वही बहन है जिनको अल्लाह ताला सच्चे ख्वाब दिखाता है। तो ज़ाहिर है उनकी भी शादी का मामला चल रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द उनकी लाइफ में भी मिरेकल करेंगे, क्योंकि जब अल्लाह ताला ख्वाब दिखा रहे होते हैं तो बंदे को रेडी ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ से इंसान को समझ जाना चाहिए, एक तो दुआओं का रिप्लाई आ रहा है, दूसरा अल्लाह बंदे को रेडी कर रहा है, तसल्ली दे रहा है। तो उन बहन के भी रिश्तों के मामला चल रहे थे, तो इसीलिए उनको भी एक दफा ऐसे ही ख्वाब आया कि उन्होंने प्याली और तेल देखा। तो मेरी बहन, अल्लाह ताला ने आपको ये दिखाया, ये जो प्याली होती है, तेल होता है, ये भी ख्वाब की ताबीर के इल्म में ये अनमैरिड के लिए उसकी शादी का इशारा होता है। तो ना सिर्फ आपने प्याली और तेल देखा, उसमें दुपट्टा भी फीका हुआ देखा, फिर आपने निचोड़ा, तो ये आपकी शादी को कंफर्म कर रहा है। इंशाल्लाह आपका ये मामला सॉल्व हो जाना है, और जहां आप कोशिश करिए वहीं आपकी शादी हो जानी है। फिर उन्होंने एक और हिस्सा बताया कि अभी कुछ दिन पहले कहीं जाने के लिए तैयार होती हूँ और ड्रेस चेंज करती हूँ, 2-3 दफा टाइम शलवार चेंज करती हूँ, जैसे किसी शर्ट के साथ शलवार नहीं मिलती, किसी के साथ शर्ट तो फिर शलवार पहनती हूँ, वो पिंक कलर की होती है, और पहनकर शुक्र करती हूँ, और फिर
सैंडल जैसे ब्राउन से कलर के होते हैं वो पहनती हूँ। आप भी प्लीज मेरे ख्वाब जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले आपके बीच में कई दफा रिश्तों के मामलात चलेंगे और वो मामलात चलते चलते बनेंगे नहीं बनेंगे, किसी के साथ जोड़ बनेगा किसी के साथ नहीं बनेगा। तो इस तरह से किसी में कोई कमी है किसी में कोई कमी, मामलात बीच में आते रहेंगे, लेकिन फिर फाइनली अल्लाह ताला आपको आपकी शादी की मंजिल पर पहुंचा देगा। तो अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत रखें। अल्लाह ताला जब और मंजिल करीब आने लगेगी तो और ज्यादा अल्लाह ताला इशारे बढ़ा देगा। उसके बाद एक और बहन ने अपने ख्वाब शेयर किया है। ये बताती हैं 7-8 महीने पहले ख्वाब देखा, अनमैरिड हूँ और आजमाइश में हूँ, किसी का धोखा खाया है, नमाज तहज्जुद सब पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा मेरे ब्लू कलर का मैचिंग पजामा नहीं मिल रहा है, भर ढूंढने से मिल गया है, बट उसमें कुछ छींटा था कीचड़ का। मैंने पहले उस पजामे को फेंका फिर उनका कीचड़ साफ कर दिया और वो शलवार कमीज न्यू हो गई, जैसे चमक रहा हो। इसकी ताबीर बता दे। इसकी ताबीर ये है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है और जिसके हाथों आप टूटी हैं, उसे आप धोखा तो आपने खाया है लेकिन स्टिल आपके दिल में अभी तक उसके लिए मोहब्बत बाकी है, मौजूद है, और नमाजों में भी आप मांगती हैं। और यहाँ पर यह शो हो रहा है कि फिर उसके बाद उस इंसान की दोबारा वापसी होगी। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ इनके लिए कह रही हूँ, सब अपने ऊपर ये ताबीर ना लें। वो इस लिहाज से कि आपके ख्वाब के अंदर ये शो हो रहा है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर उस इंसान की हकीकत खोली है और आपको इस आजमाइश में से गुजारा, यानी ये गलत चीज की मोहब्बत लग गई। ये भी एक टेस्ट होता है एक तरह का, जैसे बाकी टेस्ट हैं तो ये भी टेस्ट होते हैं। यहाँ पर सब्र करना होता है और अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी होती है और अल्लाह पर तवक्कल करना होता है। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, अब जब वो फीलिंग्स नहीं जा रही होती तो फिर उसका सॉल्यूशन यही सोचती हैं कि वजीफों से मदद लेते हैं और इन सारी चीजों से मदद लेते हैं ताकि वो चीज हमें हासिल हो जाए। तो कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि अल्लाह तो बुरे को अच्छा बनाने पर कादिर है, लेकिन यहाँ बात तुक्कों की बुनियाद पर नहीं हो रही है कि ये है कि वो है, यहाँ अल्लाह ही बंदे को जवाब दे रहा है, अल्लाह ही बंदे को ये बता रहा है। तो मैं इस वजह से इस बात को कह रही हूँ कि ये ख्वाब की ताबीर के अंदर चीज शो हो रही है कि ये चीज इनके लिए बहुत हार्मफुल है, जहां से ये गुजारी गई है लेकिन ये इसमें अभी तक फंसी हुई हैं। और इन दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला दिखा रहा है चूंकि तुम पीछे नहीं हटोगे और दुआएं करती रहोगे, और अल्लाह ने तो कहा है मैं बंदे की दुआ कबूल करता हूँ, उस वजह से उस इंसान की लाइफ में जो है, आपकी लाइफ में जो है वो दोबारा से उसकी वापसी होगी। क्योंकि पजामा आप ढूंढ रही थी नहीं मिल रहा था, फिर मिल गया, अब वो आपको वापस मिलेगा और उसकी निशानी ये है कि उसमें कीचड़ लगा हुआ है, यानी वो इंसान ऐबदार है। और फिर आप अपनी कोशिशों से बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी कि वो चीज साफ हो जाए, और आपकी दुआओं में भी यही बात चल रही है कि अल्लाह ताला वो चीज मुझे मेरे हक में बेहतर करके दे दें, अच्छा करके दे दें। तो आपने कहा कि वो एकदम से जो है वो न्यू हो गया है। तो यहाँ पर ये चीज शो हो रही है कि दुनिया की नजर में भी आप इस चीज को जाहिर करेंगी और उसके ऐबों को भी छुपाएंगी, और यहाँ पर आप यूं समझेंगे कि उसकी वापसी को कि अब ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, बेहतर हो गया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो ख्वाब के अंदर आ रही हैं। वैसे मैंने शादी वाले ख्वाबों में जो चीज लोग वॉश कर रहे होते हैं डिफरेंट ताबीर दी है, लेकिन ये जो मैसेज है वो टोटली इन सिस्टर के लिए है कि यहाँ पर ये इनके माइंड थॉट्स जो है ना वो ड्रीम के अंदर शो हो रहे हैं, और ये शो हो रहा है क्लियर कि वो चीज इनके हक में अच्छी नहीं है और जिसे ये दुआओं में बेहतरी के लिए मांग रही है, लेकिन अल्लाह ये इनको जाहिर कर रहा है कि वो इनके लिए खैर वाली नहीं है। अगला ख्वाब एक बहन ने शेयर किया। एज उनकी 19 साल है और अनमैरिड है। आप ही मैंने इस महीने में ख्वाब में देखा कि जिन्हें मैं पसंद करती हूँ वो मेरे घर पर हैं और अपना मोबाइल चार्ज में लगाया हुआ है। ऐसा लगता है वो चार्जर मेरा है। आप ही वो मोबाइल को चार्ज में लगा के उससे अपने कपड़े से मोबाइल को लपेट देते हैं कि मोबाइल गिर ना जाए और वो खराब ना हो। फिर मैं रूम में बेड पर जाके सो जाती हूँ, सोचती हूँ कि इनके मोबाइल को देखूं, लेकिन वो उठ जाते हैं तो मैं नहीं देखती। फिर वो उठ के मेरे आंगन में नहाते हैं और व्हाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं और वो एक चारपाई पर बैठते हैं। उनके बराबर में एक और चारपाई है। मैं और मेरी अम्मी
बैठे होते हैं और वो अम्मी से बोलते हैं कि मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता और मुझे देखते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं देखती, तो बोलते हैं कि बस तुम्हारी वजह से ही रह रहा हूँ, कहते हैं और हंसते हैं। और वहां चारपाई पर चाय का व्हाइट कलर का बड़ा वाला कप होता है और वो फिर वहां से चले जाते हैं। अच्छा, इस ख्वाब के अंदर आपको उस इंसान के साथ रिलेशनशिप भी शो हो रहा है और शादी और रिश्ते के मामलात भी शो हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इस बात की कंफर्मेशन दे रही हैं, यानी कि उनका आपके घर में मोबाइल चार्ज करना और आपके चार्जर से ही करना इस बात को शो कर रहा है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप है और आगे ये मामला शादी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर उस इंसान का आपके घर के सहन में नहाना, व्हाइट कपड़े पहनना, चारपाई पर बैठना, ये शादी के साइन है। लेकिन यहाँ पर फिक्रमंदी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये दिखाया है कि ये सारी चीजें तो मतलब रास्ता बन जाएगा, लेकिन फिर आगे तुम ये सह लोगी, क्योंकि मिजाजन वो इंसान कह रहा है कि मुझे गांव में तो अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी वजह से यहाँ मजबूर हूँ। तो एक इंसान की जहनी सतही सोच यहीं से पता चल जाती है कि जो आज एक गांव के नाम पर ताना मार रहा है, यानी कि वो आपको और आपकी फैमिली को हकीर लेता है, आपके वहां रहने को हकीर लेता है, लेकिन चूंकि रिलेशनशिप में है, मोहब्बत के मामलात में है, तो इसलिए मजबूर है आपके लिए। और यहाँ पर चाय का कप इस बात को कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके उनके साथ जो है आगे रिश्ते शादी के मामलात चलेंगे। उसके बाद एक और बहन ने अपना ख्वाब शेयर किया कि आप ही, मैं आपसे अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहती हूँ। 1 साल से आजमाइश में हूँ, 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफार और दरूद भी पढ़ती हूँ, किसी को दुआओं में मांग रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे हैं पर मैंने कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि आपकी वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। पर आज मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। मैं आज बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी, तो अल्लाह से निशानी मांग रही थी। अल्लाह पाक से बोलने लगी कि अल्लाह मेरी शादी उससे होनी है तो आप मुझे निशानी दिखाएं। ख्वाब में तो मैंने देखा कि मैं एक घर में हूँ और मेरी अम्मी और चाची दोनों हैं और मेरे सामने कुरान शरीफ है खुला हुआ और मैं दरूद पढ़ रही हूँ बहुत ज्यादा, और ऐसा फील हुआ है कि मरने वाली हूँ। फिर मंजर बदलता है तो देखती हूँ कि पुप्पी के घर से आ रही हूँ। मेरे दरवाजे के सामने मुझे मेरी फ्रेंड मिली, वो कुछ बोली पर याद नहीं, तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला और मैं रो रही थी। फिर अंदर चली गई तो फिर दरूद पढ़ रही थी बहुत ज्यादा, और मेरी अम्मी चाची भी शायद पढ़ रही थी। फिर देखा कि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, तो मैं अपनी चाची से बोलती हूँ कि मैं तो मर जाऊंगी, फोन का पासवर्ड बता देती हूँ। फिर मंजर बदलता है तो मैं अम्मी से बोल रही हूँ मरने के बाद मैं आप लोगों से मिल नहीं सकती, तो अम्मी ने बोला कि कभी कभी ख्वाब में मिल सकते हैं, और मैं बोली नहीं। फिर मैंने सोचा कब्र में नबी पाक का दीदार होगा और मैं मरना चाह रही थी। मैंने दुआ की अल्लाह पाक प्लीज मुझे लंबी जिंदगी दे। फिर मैं अपनी मोहब्बत का नाम लेके बोली उसके साथ कम से कम 5 या 10 साल मुझे जीने दीजिए, और बोलने लगी कि मेरा ख्वाब है मैं अपनी मोहब्बत के साथ मक्का मदीना जाऊं, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। मैंने अम्मी को बोला अम्मी प्यास लग रही है, तो अम्मी बोली पानी पी लो। मैं बोतल से पानी पीने लगी तो नाली बंद हो जाती है, पानी अंदर नहीं जा रहा। कि फिर मैं बोली अम्मी पानी नहीं पी पा रही हूँ। फिर जहां से खाना पानी अंदर जाता है वो चिपक गया है और मुझे उबकाई आ गई। फिर मेरी नींद टूट गई, तो दूसरी दफा देखा 2 बज रहे हैं और रियल में मुझे बहुत प्यास लग रही थी और डर लग रहा था क्या आप ही सच में मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था कि मरने से पहले कुछ निशानी, प्यास लगे तो पानी ना पीना मौत करीब होती है। प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। आगे भी इनका ख्वाब है, लेकिन उसकी ताबीर देने से पहले तो मैं जो इन्होंने ये सब बयान किया है उस पर ताबीर दूं। और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और मुझे बस हंसी इस बात के ऊपर आ रही है कि ये कम उम्र लड़कियां और उसके बाद जो है ये यूट्यूब पर खुद ही खुद से इस तरह की अजीबो गरीब चीजें निकालना,
ये सब क्या है? ये कितनी अजीब सी बात है। मेरी बहन मरने से पहले ना तो ऐसी कोई निशानियां जाहिर होती हैं और ना ही तो ऐसे कोई ख्वाब आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा जो ख्वाब है ना वो आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से बना है। ये जो आप पर आजमाइश आई है ना, तो इस आजमाइश के कई लम्हों में आप इतनी ज्यादा टूटी हैं और खुद को इतना तन्हा, इतना बिखरा हुआ आपने फील किया, आपको अपने हर तरफ इतना अंधेरा लगा कि आपको फिर उस वक्त ये होता था कि मैं खत्म हो जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। तो इंसान उस वक्त तो ये बातें सोच लेता है, फिर दूसरे लम्हे बाद में सोचता है कि नहीं, कहीं खुदा ना खासा मैं वाकई में ना मर जाऊं। और क्योंकि जज्बात में उस वक्त तो इंसान ये बातें तलब कर रहा होता है, बाद में फिर खुद ही भी डरने भी लगता है इन बातों से। तो ये सारे जितने भी इंसान एक तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है किसी बात को लेकर, फिर उसके बाद इस तरह से ये तोड़फोड़ वाले ख्यालात और ये चीजें जब मिक्स होती हैं तो फिर इस तरह के ख्वाब बनते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई खास ताबीर निकल रही हो। ये सारी चीजें जो है आपके खौफ, एहसासात और सोचों पर मबनी है। तो लिहाजा आपको ये बता दूं कि जब ये बात सच हो सकती है कि जब मैं आप लोगों को खुशखबरी वाले ख्वाब बताती हूँ, शादी वाले ख्वाब, आजमाइश के खात्मे वाले ख्वाब, फिर साथ में सबूत भी शेयर करती हूँ लोगों के लोगों ने ये सब देखा और फिर वो चीजें पूरी हुई, उन्होंने कम्युनिटी में आकर भी कमेंट्स किए, मुझे भी ईमेल की और बताया कि ये सब सच हुआ। तो इसका मतलब जब मैं आपको वो वाले ख्वाब की ताबीर दे सकती हूँ, तो फिर जो आप ये चीज देख रही हैं और खुद ही खुद उल्टी सीधी सोचें पाली हुई हैं कि मैं अब मरने वाली हूँ, मुझे ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, तो ये सब ऐसे ना करें। ये सब नहीं है। हाँ, ये सच है कि कुछ भी होने से पहले अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम बनाया हुआ है कि वो ख्वाब के जरिए दिखाता है और फिर आगे चलकर वो चीज हो जाती है। और ये जिस तरह से अल्लाह ताला ने हर काम के लिए, यानी किसी का बच्चा पैदा होना है उसका ख्वाब बनाया, शादी का ख्वाब बनाया, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मौत के भी ख्वाब बनाए हैं। वहां से पता चलता है कि उस इंसान की मौत हो जानी है। लेकिन ये इतना इजी मामला नहीं है कि इस तक हर कोई पहुंच सके और खुद ही खुद से इस तरह से तस्वुरात बना ले। तो आप लोगों को समझ आए तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे मौत के ख्वाबों के बारे में बताना शुरू किया और समझाना शुरू किया कि ये कौन से ख्वाब होते हैं और फिर ये कैसे आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये आज से कुछ साल पहले की बात है। तो बचपन में जिस जगह हम लोग रहते थे, उस मोहल्ले में एक फैमिली, और जो वो रहती थी उनकी 3 बेटियां, और हस्बैंड जो है वो, जब उनकी मौत का वक्त करीब आया ना, तो तब अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब दिखाया। और वो ख्वाब ये था कि उनकी जो वाइफ है वो रक्शे में अपनी 3 बेटियों के साथ सवार है, और जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद होती थी ना, वो रक्षा उस मस्जिद के पास से गुजर रहा है। और यानी जिस तरफ दूसरी गली जा रही होती है तो उस तरफ उनके शौहर मुड़ रहे होते हैं। तो उनकी वाइफ और वो बच्चियां शौहर को हाथ के इशारे से बुला रही होती हैं कि आ जाओ, रक्शे में बैठ जाओ। उन दिनों उनके हस्बैंड काफी बीमार चल रहे थे। तो यहाँ से तो ये समझ आया कि वो माँ बेटियां दुआओं के जरिए कोशिश कर रही थी कि इनको सेहत मिल जाए। लेकिन वो हाथ झटक कर उनको इशारा करते हैं ना आने का और वो गली मुड़ जाते हैं, यानी वो मस्जिद से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि वो रक्षा वो आगे निकल जाते हैं, वो बेटियों को लेकर आगे चली जाती है। ये ख्वाब अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया था उनकी मौत से पहले। तो जब मैं उठी तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर ताबीर समझाई हुई थी, मैंने अपनी मदद से शेयर किया और हमने आपस में यही बात की कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, ख्वाब में जो ये मस्जिद होती है, ये जो रिक्शा होता है, ये आपका मतलब जीवन साथी, उसकी जानिब इशारा होता है, एज अ सिंबल होता है ये। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कितनी बारीकी से समझाया। यानी वो जो सवारी है, अब उसमें अल्लाह ताला ने दिखाया कि ये औरत आगे अपनी बच्चियों को लेकर आगे जिंदगी का, यानी जो लाइफ पार्टनर वाला जो सफर होता है ये अकेले गुजारेगी। और मस्जिद के पास से वो मुड़कर चले गए, यानी कि वो इंसान अब इनकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, यानी अब उनकी मौत हो जाएगी। और उसके 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। तो यहां से क्या पता चला कि ये मौत से पहले, जरूरी नहीं है सबको यही ख्वाब आए, सबको डिफरेंट ख्वाब आते हैं, लेकिन इसकी सही ताबीर जिसको अल्लाह ने इल्म दिया होता है ना, वो ही पहुंच सकता है, वो ही बता सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को रोकती भी हूँ, समझाती भी हूँ
कि ऐसे ही हर जगह अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने ना बैठ जाया करें, और ना ही ऐसी हर कोई भी वीडियो सुनकर ये बिलीव कर लें कि अब मेरी मौत हो जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। नहीं, मौत के ख्वाब बहुत डिफरेंट होते हैं। लाइक एक दफा मुझे ड्रीम आया कि मैं एक जगह पर देख रही थी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, और मुझे उठने के बाद ये एहसास हुआ कि अब मतलब किसी की तो मौत की खबर सुनाई देगी। और उसके बाद जो है, उसके ठीक 2 दिन बाद मेरी फ्रेंड ने कॉल की तो उसके फादर की डेथ हो गई। तो ये चीजें हैं, अल्लाह ताला जरूर, अल्लाह ताला ने लैंग्वेज बनाई है इस चीज की, लेकिन ये लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज किसी से सुनी और उसको अपने से रिलेट करने लग गए, तो इन चीजों से बचें और ये खुद ही खुद से इतनी सोचें ना पाला करें। तो लिहाजा इन्होंने अगला पार्ट भी शेयर किया, वो मैं शेयर तो नहीं करूंगी क्योंकि उसमें भी कोई इतनी खास ताबीर नहीं निकल रही, सिवाय आपकी सोचों जो आपकी मिक्स हुई हुई और जो आजमाइश में आप स्टक हुई हुई हैं वही बन रही है। और किसी रिलेशनशिप के हाथों आप टूटी हुई हैं, उस मामले में आप बहुत कोशिश कर रही हैं, तो आपके उनके साथ शादी के मामला बहुत खराब चल रहे हैं। तो जो आपने सेकंड पार्ट शेयर किया उसके अंदर यही बात शो हो रही है, और आपको ये भी डर लगा रहता है हर वक्त कि इस मामले की खबर आपके भाई को कहीं ना हो जाए, उनको कहीं ना पता चल जाए, वो चीजें भी आपको छुपाने की फिक्र रहती है। तो अभी आप आजमाइश में हैं और ये ज्यादातर ख्वाब आपके जो डिस्टर्ब माइंड है उससे बनकर आ रहे हैं। तो अपने आप को मुतमईन रखें, अल्लाह ताला से मजबूत कनेक्शन बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको क्लियर जवाब दे। और जितना ज्यादा आप खैर के कामों में हिस्सा लेंगी और अल्लाह के साथ कनेक्ट रहेंगी, खुद को नॉर्मल रखेंगी, तो आपको अच्छे और सच्चे ख्वाब आएंगे। एक एक वाइट मोती वाली पायल रखी होती है, मैं एक ले लेती हूँ और उसका दूसरा जोड़ा मैं दुकानदार से मांगती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं है, और दुकानदार मुझे ब्लैक मोती वाली पायल देते हैं, पर मैं नहीं लेती और उनको दिखाती हूँ कि वहां है उस बॉक्स में, दिखाइए, तब वो मुझे व्हाइट मोती वाली पायल दे देते हैं। फिर मैं उनको मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, लेकिन नेटवर्क की वजह से जल्दी हो नहीं पाता। फिर मैं और मेरी अम्मी रिक्शे में बैठ जाते हैं, पता नहीं वो रिक्शा होता है कि ई रिक्शा, और उस वक्त मैं मोबाइल से उनको ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ख्वाब में ये नहीं पता चला कि मैं पेमेंट कर पाई हूँ कि नहीं। प्लीज मेरे ख्वाब की ताबीर बता दें। मेरी एज 24 है, शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही। वो इतने परेशान हैं कि तावीज के चक्करों में पड़ जाते हैं। उन सब चीजों से मुझे बहुत तकलीफ होती है और ऐसा लग रहा है कि मैं गुनाहों की दलदल में धंसती जा रही हूँ। बता दूं कि ये ख्वाब 27 से 28 अगस्त को मैंने देखा था। तो देखें, इसके अंदर जो सिंबल्स है ना वो शादी के मौजूद हैं। आपको जो ये ख्वाब आया है, यानी आज आप लोगों को पता चलेगा कि अनमैरिड लोगों का ख्वाब में रिक्शा देखना असल में उनकी शादी का साइन होता है, रिश्ते का साइन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके मतलब और सिंबल्स के मीनिंग हो सकता है आज से पहले आप लोगों को ना समझ में हो, ना पता हो, और आप दिमाग खपा रहे हो कि ये मेरा मसला क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, जबकि अल्लाह आपको जवाब दे रहा होता है, लेकिन मीनिंग ना मालूम होने की वजह से आपको तसल्ली नहीं आ रही होती। क्योंकि जब बंदे को एक दफा मीनिंग पता चल जाता है तो उसको तसल्ली आ जाती है, अच्छा मैं जिस टॉपिक पर अल्लाह से बात कर रहा था मेरे रब ने वो जवाब भेज दिया। अब यहां पर आपने 2 अलग बॉक्सेस देखे, उनके अंदर दोनों में अलग पायल देखी, तो ये बेसिकली 2 प्रपोजल हैं और फिर उसमें से आप एक चुनती हैं और उसके साथ की पायल जो कहती हैं पहले आपको नहीं मिलती, फिर दूसरा आपको वो मोती, ब्लैक मोती वाले जो पायल आपको देते हैं वो एक और रिश्ता है, लेकिन उसमें खैर नहीं होगी। इसलिए मैं तमाम लड़कियों लड़कों से ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप लोगों के शादी के मामला चल रहे होते हैं और इस तरह से रिश्ते आ रहे होते हैं और कहीं पर मामला तय हो रहा होता है तो इस्तिखारा लाजमी किया करें। तो यहां से आपके लिए बहुत खैर हो जाएगी कि अगर वो चीज अच्छी नहीं है तो अल्लाह दूर कर देगा, और बेहतर होगी तो अल्लाह उसमें बरकत डालेगा और आसानी फरमा देगा। लेकिन फिर उसके बाद जो चीज आप चाहती थी ना वो पायल आपको मिल जाती है। यहां से अल्लाह ने आपको ओके का साइन दिया कि जैसे आप अपनी शादी को लेके बहुत फिक्रमंद हो, जिस किस्म का रिश्ता आप चाहती है ना, थोड़ी सी तकलीफें, थोड़ी सी मुशक्कत और ये प्रपोजल्स के गुजरने के बाद जो है वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। फिर उसमें आपने देखा कि आप अपनी अम्मी के साथ जो रिक्शा में बैठी हैं, ये आपको दूसरी कंफर्मेशन, यानी
जो सिंबल्स दिखाए जा रहे थे ये उसकी कंफर्मेशन दी गई कि आपकी शादी का टाइम आ गया है, अब आपका प्रपोजल आएगा और आपकी शादी हो जाएगी। तो देखें ये हर इंसान की एक अलग कहानी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स जो हैं हमें ये हेल्प करते हैं कि अल्लाह ताला बंदों से बात कैसे कर रहे हैं और चीजें जो हैं उनके जरिए हमें कैसे पता चल रहा है। अगला ख्वाब है, अस्सलाम वालेकुम आपी, आज फजर के बाद देखा मैं और मेरी अम्मी रिक्शा में बैठकर कहीं जाते हैं, शायद मार्केट जाते हैं, और रास्ते में एक बहुत बड़ी बहुत प्यारी मस्जिद आती है जहां से काफी लोग नमाज पढ़कर निकल रहे होते हैं। अम्मी से बोलती हूँ क्योंकि ये ईदगाह है, फिर सीन चेंज होता है। मैं और अम्मी उस मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे होते हैं। मस्जिद बहुत प्यारी बहुत बड़ी होती है। उस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा होता है, शाम का वक्त होता है। वहां बैठकर बहुत सुकून मिल रहा होता है। नमाज के बाद दुआ करती हूँ, अल्लाह से अपनी मोहब्बत को मांगती हूँ, और एक ख्वाब में देखा कि मैं चूंटियों के लिए चीनी डाल रही होती हूँ और उस टाइम भी यही दुआ कर रही होती हूँ। अच्छा, तो ये आपका ख्वाब बहुत अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है, और जाहिर है आपकी शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अल्लाह ने दोनों सिंबल्स दिखाकर कंफर्मेशन दे दी। यानी पहले आप जो है अपनी अम्मी के साथ रिक्शे में बैठी हुई हैं, ये है आपकी शादी का साइन। फिर उसी रिक्शे में जब मस्जिद में पहुंच गए तो दूसरा साइन यहां से मिल गया, कंफर्मेशन मिल गई कि यानी कि आपका टाइम बहुत करीब है, इंशाल्लाह आपके मामलात सुलझ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, अल्लाह रास्ता आसान करेगा और यहां से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगी। आप लोग एक बात नोट करें, ड्रीम्स के अंदर जब मैं आप लोगों को एक चीज बता रही होती हूं, यानी वो लोग अगर जो ड्रीम्स को फेक समझते हैं और कहते हैं कि ये ताबीज सही नहीं, वो ताबीज सही नहीं, उनके लिए एक बात है कि अगर मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को आज बताया कि रिक्शा का मतलब है शादी का साइन, तो जो इसको डाउट करेगा कि ये अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं बोल रही, तो आपने ये गौर करना है कि उस रिक्शा के अंदर उसके लिए अल्लाह ताला उस ख्वाब के मुतालिक, यानी उस ड्रीम के अंदर दूसरी कोई ऐसी चीज आपको दिखाई जा रही होगी जिसका मतलब भी शादी ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि बंदे को इस चीज से समझ नहीं आ रहा तो इस चीज से भी समझे, और ये इकट्ठे चीजें देखने से उसको ये तसल्ली आ जाए, यकीन आ जाए कि उसकी लाइफ में अब ये काम होने लगा। अब आप ये नोट करें दोनों सिस्टर्स के ड्रीम में, अब वो भी अपनी अम्मी के साथ रिक्शा में है, लेकिन उनको कंफर्मेशन अल्लाह ने उस पायल से और उस बॉक्स से, जिसका मतलब शादी होता है, और ये दो चीजें दिखाकर कंफर्मेशन दी। इस ड्रीम के अंदर रिक्शा में देखा, उसके बाद मस्जिद को देखा, दोनों का मतलब सेम है, यानी एक से दूसरी की कंफर्मेशन अल्लाह ताला ने कर दी। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और ये कितनी डीप नॉलेज है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग इससे कनेक्ट रहेंगे और इसको अपने अंदर उतारेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाली लोगों से बचेंगे और अल्लाह से मजीद ज्यादा कनेक्ट होंगे। कि ये ड्रीम्स जिनको ऐसी बेकार कह दिया जाता है, ये ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह ने कुछ भी बेकार नहीं बनाया है, कुछ भी फेक नहीं है, सब चीजों के मायने हैं और हमारी हेल्प के लिए बनाए हैं। और ये जो लास्ट में आपने सिस्टर मंजर देखा, तो ये आप अमल यकीनन करती होंगी जब भी वो चीज ख्वाब के अंदर भी आपको दिखाई जा रही है। और अल्लाह ताला जब भी आप चींटियां या मकोड़े देखते हैं तो वो आपके रिस्क में इजाफा होता है। रिस्क का मतलब आप जानते हैं सिर्फ दौलत पैसा नहीं होता, बल्कि शादी औलाद जो भी आपके मसाइल हैं, ये चीजें भी अल्लाह ताला रिस्क की शक्ल में दिखाते हैं। तो आप ये नेक अमल जारी रखें। ख्वाब में अब ये आप कर रही हैं तो अल्लाह ताला इस चीज को इसमें बरकत डालेंगे और इससे आसानी फरमाएंगे आपके लिए। अगला ख्वाब है, ये बताती हैं सिस्टर कि अनमैरिड हूं, 27 जो है एज है, 2 साल से मोहब्बत की आजमाइश में हूं, रात दिन अल्लाह से दुआ करती हूं। ड्रीम में देखा कि ऑन रोड नमाज पढ़ रही हूं, जबकि रियल में अकेले में ही नमाज पढ़ती हूं। सभी रिक्शे आते जा रहे होते हैं, बट एक स्कूल बस मेरे सामने आती है, उसके जाने का रास्ता नहीं होता। उसके लिए मैं सलाम फेरकर सामने से हट जाती हूँ, जाए नमाज उठाकर एक साइड में खड़ी हो जाती हूँ, बट मेरे सैंडल वहीं रह जाते हैं। तो बस से कोई उतरकर मेरे सैंडल को सामने से हटा देता है और बस चली जाती है। फिर जाकर अपने सैंडल्स उठाती हूँ और रोड क्रॉस करके डोर्स साइड चली जाती हूँ और अपने सैंडल पहन लेती हूँ। ये सीन मेरे कॉलेज के बाहर का होता है। फिर मैं ऐसे रिक्शा में बैठ जाती हूँ, उसमें 3 गर्ल्स और बैठी होती हैं। थोड़ी दूर चलकर उनमें से एक लड़की रिक्शा रुकवाती है, बोलती है कि मुझे यहाँ कुछ काम है, रुक जाइए। रिक्शा वाले अंकल से बोलती है, मैं बोलती हूँ तुम्हें तो बहुत टाइम लगेगा। वो बोलती है नहीं, बस 15 मिनट।
मैं बोलती हूँ चलो इतने में मेरे बैंक का काम है मुझे, तो मैं वो कर लेती हूँ। फिर उनमें से एक मेरे साथ जाती है और हम दोनों बैंक में जाते हैं, वहां एटीएम का फॉर्म लेकर आते हैं। आप ही मैंने इस आजमाइश में बहुत बार रिक्शा में खुद को बैठे हुए देखा है, जबकि 7-8 साल से हमारे यहाँ रिक्शा नहीं चलता। एक बार इसमें बैठकर जाती हूँ, कहीं वहां पहुंचती हूँ तो फंक्शन होता है, मेरी फ्रेंड्स भी होती हैं और वहां जाकर मैं ज्यादा बिरयानी कोरमा खाती हूँ। आप ही मैं सख्त आजमाइश में हूँ, अभी डोर्स क्लोज हैं। मेरी दुआ बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। कभी तो ये लगता है कि कहीं मैं जिद तो नहीं कर रही हूँ अल्लाह से। तो मैंने परसों अल्लाह से साइन मांगा कि अल्लाह अगर वो मेरे नसीब में है तो 2 दिन में बारिश कर दें, जबकि इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है, बारिश के बिल्कुल चांस नहीं थे। तो परसों और कल के दिन में बारिश नहीं हुई। फिर मैंने रात अल्लाह से कहा कि अल्लाह सुबह फजर तक का टाइम बोला था मैंने, अगर वो मेरे नसीब में है सुबह फजर से पहले या दिन निकलने से पहले बारिश हो जाए। और जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, लास्ट 2 रकात फजर से 15-20 मिनट पहले बारिश हो गई। बस 15 मिनट हुई बारिश और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा आप ही जैसे वो बारिश अल्लाह ने मुझे साइन देने के लिए की हो। अच्छा, तो इस वाले ख्वाब में आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बातें समझने को मिलेंगी और वही बात मैं अगेन रिपीट करूंगी कि जो आपका हॉट इश्यू होता है और उससे मुतालिक जब ड्रीम आता है, यानी उसके मुतालिक अल्लाह जब तसल्ली देता है बंदे को कि अभी कुछ वक्त आजमाइश का काट ले और उसका वो काम हो जाना है, तो उसकी कंफर्मेशन एक चीज से लेके दूसरी से दे रहा होता है। अब ये बहन रोड पर नमाज पढ़ रही होती है, यानी कि रोड जो है वो उनके लिए आजमाइश है, ठीक है। अब नमाज पढ़ रही है, इस आजमाइश में ये अल्लाह के करीब आई और उसके बाद जो है नमाजें और ये सब चीजें उन्होंने स्टार्ट की। ये यहाँ का मंजर समझ आ रहा है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो है रिक्शा गुजर रहे होते हैं, ये वो इनकी जिंदगी में आने जाने वाले वो रिश्ते हैं जहां इनकी बात नहीं बन सकी। फिर इन्होंने कहा कि एक बस आती है और वो रुक जाती है क्योंकि ये उसमें सामने नमाज पढ़ रही होती है। तो ये सिस्टर ये वो बस, वैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ जब आप लोग बस में सफर कर रहे होते हैं तो वो आपकी आजमाइश का टाइम होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ड्रीम का देखना पड़ता है मामला के ड्रीम में चीज क्या दिखाई जा रही है, तो समटाइम वो चीज चेंज हो जाती है। अब इस वक्त जो बस आई है ना, वो बस ये शक्ल बदल कर आई है, वो ये नहीं है कि वो इनकी आजमाइश से रिलेटेड है, बल्कि वो बस वो रिश्ता है और जो है ये वही इंसान है जिसके लिए आप दुआएं कर रही हैं और फिर आप हटती हैं तो वो बस गुजर जाती है, यानी कि वो फिलहाल के लिए तो चला गया आपकी लाइफ से। उसके बाद फिर आप अपनी सैंडल्स को देखती हैं और बीच में जो उसी बस के साथ, क्योंकि आपकी सैंडल्स का मामला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इस रिश्ते में आपके लिए रुकावटें आई हैं, लेकिन जो आपने सैंडल्स पहन लिए ना दोबारा, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत बड़ी तसल्ली आई है कि इस आजमाइश में अल्लाह पर आपको भरोसा रखना होगा। अल्लाह ताला आपके मामलात ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप इस आजमाइश में खुद को अक्सर रिक्शा पर देखती हैं जबकि हकीकत में आपकी तरफ रिक्शे नहीं चलते, तो यहीं से समझ लेना चाहिए कि फिर ये ड्रीम्स में क्यों आने। जैसे कहा जाता है ड्रीम में कि जो हम सोचते हैं, जो दिन भर वक्त गुजारते हैं, वो ड्रीम्स बन जाते हैं, लेकिन वो चीजें जिसमें हम वक्त ही नहीं गुजारते ना सोचते हैं, वो फिर ख्वाब में क्यों आ जाती हैं। तो वो अल्लाह का साइन होता है बहुत बड़ा, और उसकी समझ, उसकी निशानी किससे मिलती है कि उसके अंदर जो, यानी ख्वाब के अंदर वो एक चीज दिखाई जा रही है, उसके मीनिंग के साथ दूसरी भी चीज दिखाई जा रही होगी। जैसे इसमें सैंडल और बस भी दिखाई गई। तो वो जो रिक्शा में आप अक्सर खुद को सफर करते देखती हैं, जब आप अल्लाह के आगे रोती हैं, परेशान होती हैं, तो अल्लाह ये आपको तसल्ली देते हैं कि ये वक्त सब्र से गुजारो, मामलात को मुझ पर छोड़ दो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हारी शादी करवानी है। तो इंशाल्लाह आपके मामलात सुलझ जाएंगे, रिश्ता आएगा, आपकी शादी होगी, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ने अगर आपको बारिश के साइन से तसल्ली दी है तो भरोसा करना होगा, क्योंकि देखें ये आप सब लोगों के लिए समझने की बात है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अभी आपको 100% गारंटी से सब कुछ नजर आ जाए, तो ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला आजमाइश में सब कुछ इतना इम्पॉसिबल करते इसीलिए हैं, और आपको जब साइन मिलते हैं अल्लाह ये देखते हैं कि बंदा ट्रस्ट कितना करेगा। ये मुझसे मांग रहा था, अब इस पर भरोसा रखेगा, इसको यकीन आएगा कि हाँ अगर अल्लाह ने साइन दे दिया है तो यकीनन वो मेरा ये काम कर देगा। लेकिन आप क्या करते हैं, साइन जाहिर होने के बाद भी शैतान के पीछे चलने लगते हैं, शायद ऐसे ही आ गया होगा, शायद आज बारिश होनी होगी, और इस तरह से वसवसों में रहते हैं। इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। अल्लाह ताला हमें कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन अल्लाह हमें टेस्ट कर रहा है, अल्लाह हम सबको कामयाब कर दे। आपने अपना ताल्लुक अल्लाह से नहीं तोड़ना। जब तक मिल नहीं जाता आप लोगों ने मांगने से पीछे नहीं हटना। अगला ख्वाब एक बहन का है, 18 जो है इनकी उम्र है, अनमैरिड है। ख्वाब में देखा कि जो मुझे छोड़कर गया है उसने मुझे मैसेज किया। मैसेज तो मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा मैसेज था। मैंने मैसेज देखा, खुशी हुई और मैंने खुद को बोल रही होती हूँ कि इस बार मुझे हराम में नहीं जाना, अल्लाह को नाराज नहीं करना। उसके बाद मैंने देखा कि मैं उसके पास जा रही थी और रिक्शा से नीचे उतरती हूँ, रिक्शे वाले को पैसे देती हूँ और उसके बाद वो मुझसे कुछ मांग रहा होता है, पता नहीं क्या। तो मैंने बुरके के नीचे जो है वो धोती पहनी होती है और उसके नीचे मैंने शलवार भी पहनी होती है और मैं धोती भी देती हूं, लेकिन वो नहीं लेता। तो वो कुछ और मांग रहा होता है, क्या ये पता नहीं। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो हैं, मेरे कजन, उसने उसको भगा दिया। देखें सुनने में ये कितना अजीबो गरीब सा ख्वाब है ना, लेकिन ये कितना मीनिंगफुल है, यहां से आपको समझ आएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूं, ख्वाब में जो लिबास होता है दरअसल वो इंसान होता है जिससे आपकी शादी या रिश्ता होना होता है। चाहे वो दुपट्टे की शक्ल में हो, शॉल की, कमीज की, शलवार की, धोती की, गरारे की, शरारे की, किसी भी शक्ल में आपको लिबास दिखाया जाए या पैंट की, कुछ भी, वो इंसान होता है, वो रिश्ता होता है। अब अल्लाह ताला ने इनको क्या दिखाया, रिक्शा से नीचे उतरती हैं और फिर उसके बाद जो है ये वो धोती भी दे रही होती हैं जबकि वो नहीं ले रहा होता। ये सारी बातें जो है ना ये शो कर रही हैं जो इनकी लाइफ में भी करंट मामला चल रहा है ना, कि वो इंसान इनको छोड़ के चला गया, वहां ये शादी करने की कोशिश तो कर रही हैं लेकिन वो मामला नहीं बन रहा। उसकी कंफर्मेशन कैसे मिल रही है कि जब ये धोती देने की कोशिश करती हैं, बजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो रिक्शा वाला, जबकि हकीकत में ये साइन जो है इस बात को शो कर रहा है इनकी शादी और रिश्ते के मामले की तरफ, कि ये उस इंसान के लिए कोशिश तो कर रही है लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा। और रिक्शे से नीचे उतरना भी इस मामले को ये शो कर रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है और यहां पर इनका ब्रेकअप शो हो रहा है। तो सिर्फ ये वाला ड्रीम बस इतनी बात शो कर रहा है, ये आपकी करंट आजमाइश है। लेकिन आप अल्लाह से जुड़ी रहें और अल्लाह से अपने लिए खैर मांगे, खैर वाले लोगों में जो आपके हक में बेहतर हो, अल्लाह आपके लिए वो आसानी फरमाए, तो अल्लाह आपको मजीद फिर कुछ ख्वाब दिखाएंगे। अगला ख्वाब शेयर करती हूँ। ये बताती हैं बहन कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, अनमैरिड हूँ, एज 32 है। आप ही जनवरी से बहुत सख्त आजमाइश में हूँ, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। सिर्फ इशा, तहज्जुद और फजर पढ़ती थी, पर आजकल नमाज बहुत छूट रही है। छोटे बड़े बहुत मौजे हुए, मुझे हर चीज का पता नहीं क्यों मिरेकल ही लगता है। हर रोज कुछ ना कुछ होता है। आप ही आपकी वीडियो से मैंने सूरह रहमान की थेरेपी की थी और बहुत हेल्प हुई, बहुत कुछ हुआ। रब ने चाहा, आपसे राब्ता हुआ तो बहुत कुछ बोलना है, बोलूंगी। और ऐसा रिक्शा बहुत बार देखा है, पहले अप्रैल या मई में देखा। सामने बहुत सारे दरवाजे हैं जहां से बहुत रोशनी आ रही है। मुझे नजारा इतना अच्छा लगता है कि मम्मी को देखने ले जाना चाहती हूँ कि मेरे साथ रिक्शा में बैठ जाती हैं। और रात बहुत ज्यादा खराब थी कि मुझे डर लग रहा था, पर वहां से रोशनी देख रही थी, पर जो चला रहा था बहुत एहतियात से चला रहा था रिक्शा और मुझे वहां ले जा रहा था और बोला कि आप फिक्र ना करें, गिरेंगी नहीं। और मेरी आंख खुल जाती है। और जून जुलाई में भी मैंने ये ख्वाब देखा था कि जो रिक्शा चलाकर ले जा रहा होता है बहुत संभाल के ले जा रहा होता है। और यही सेम चीज रिपीट होती है कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, गिरोगी नहीं। आप ही हर बार यही कि मुझे कुछ या कोई हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा होता है ख्वाब में, और रियल लाइफ में ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप ही मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, कुछ अच्छा है या बुरा होने से पहले मेरे दिल में बात या कोई एहसास आ जाता है और आगे चलकर वो चीज हो जाती है। मेरे बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए हैं, बस ये है कि अब मेरा निकाह हो जाए मेरी पसंद से, हम दोनों की फैमिलीज राजी हो जाएं। तो देखें ये आपके ख्वाब के अंदर कितना क्लियर,
मैसेज है कि अल्लाह की मदद हर वक्त आपके साथ है। और जब कोई ख्वाब में इस तरह से देख रहा होता है ना कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, संभाल कर लेकर जा रहा है या रास्ता गाइड कर रहा है या किसी भी कंडीशन में, तो दरअसल वो होती तो खुदा की जात है, लेकिन वो फरिश्तों के जरिए इंसान को बचा रहा होता है, संभाल रहा होता है, उनकी ड्यूटी लगाई होती है। आपकी आजमाइश सख्त है और आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह ने आपको ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया है, तो फिर वो अल्लाह आपकी हिफाजत क्यों नहीं करेगा। और बार बार ये देखना कि रिक्शा में सफर कर रही हैं और रिक्शा वाला आपको ये कह रहा है कि गिरोगी नहीं, संभल जाओगी, ये सब चीजें ये हैं कि अल्लाह आपको ये बता रहा है कि आजमाइश तो तुम्हारी शादी की है, लेकिन तुम्हारी शादी करीब है और इस सारे सफर में बस भरोसे के साथ चलो, तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, संभाल लूंगा। क्योंकि ये गिरने की वाली बात जो है ना, असल में ये है कि इंसान को जब अपने काम नामुमकिन लगने लगते हैं ना, तो वो वसवसों में जाने लगता है कि सब ऐसे ही जाया हो रहा है, कि कुछ नहीं हो रहा। तो वहां से फिर अल्लाह ताला तो बंदे की सोच को देख सुन रहे होते हैं ना, तो उसका जवाब इस शक्ल में आता है कि शैतान को फॉलो ना करो, उन हालात को भी ना देखो, बस अल्लाह की तरफ देखो, अल्लाह उस मंजिल पर पहुंचा देगा। रिक्शा में खुद को देखना आपका ये इस जानिब इशारा है कि आपकी शादी होनी है। और उसकी कंफर्मेशन कैसे मिल रही है कि रिक्शा में जो आपको बहुत तेज रोशनी नजर आती है और दरवाजा खुला हुआ नजर आता है, दरवाजा रोशनी भी शादी का ही सिंबल होता है। तो ये आपने रिक्शा में बैठे हुए देखा, तो इस बात का इशारा है कि जिस मकसद को लेकर आप दुआएं कर रही हैं, अल्लाह ने वो सुन ली हैं, जब भी तो उनका रिप्लाई आ रहा है और आपको शादी के साइन मिल रहे हैं। उसके बाद अगला ख्वाब शेयर करती हूं। ये बताती हैं कि आप ही ये देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर किसी की गैलरी में यानी बालकनी से बाहर बारिश देख रही हूं, आसमान की तरफ बूंदों को मुंह पर गिरती हैं, खुश होती हूं। अचानक नीचे व्हाइट कार आती है, उसमें कोई ड्राइवर उसे कोई ड्राइव नहीं कर रहा होता, बट वो खुद नीचे पार्क हो जाती है साइड पर, और ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर रेड फ्लावर का गुलदस्ता होता है। इसकी ताबीर बताइएगा। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, अल्लाह ताला किस तरह से उन्हीं चीजों को डिफरेंट वेज में ख्वाब में दिखा रहे होते हैं। और हर दफा आप लोगों को एक नया ख्वाब जब सुनने को मिलता है तो मजीद नॉलेज में इजाफा होता है कि वाकई कि अल्लाह ताला इस बात का जवाब दे रहे हैं। अब देखें, मैं आप लोगों को कहती हूं ना, ये जो सवारी होती है ख्वाब में देखना, असल में तो ये रिश्ता होता है। अब ये मुख्तलिफ सवारियों की कंडीशन है। इन्होंने कार देखी, और कार जब देखते हैं ना लोग, और उसमें भी जब क्वालिटी देखते हैं, तो कार जो है वो हाई स्टैंडर्ड का रिश्ता होता है बेसिकली। अब यहां पे इन्होंने क्या देखा कि कोई ड्राइवर तो है नहीं, क्योंकि ये ख्वाब है, इसकी लैंग्वेज अलग है। तो बात यह है कि वो रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में। उसका सबूत किससे मिल रहा है कि बराबर की सीट में रेड फ्लावर। अब फ्लावर जो है वो ना सिर्फ शादी का साइन होता है, बल्कि इससे पता चलता है कि शादी भी होगी, खुशियां भी मिलेंगी और अल्लाह औलाद से भी नवाजेगा। जो लोग ख्वाब में फूल देखते हैं ना, तो उसके मतलब ये निकल रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपने आसमान की तरफ मुंह किया और आपके चेहरे पर बूंदें पड़ी, तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं खुशियों का वक्त बहुत करीब है और शादी होगी आपकी, बहुत नेमतें, बहुत रहमतें आप पर नाजिल होंगी। अब ये चीजें सुनकर आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती से इंसान से बात कर रहे होते हैं, और वही जिसके मीनिंग हम जानते हैं उसको मुख्तलिफ अंदाज में दिखाकर हमें कैसे तसल्ली देते हैं। अगला ख्वाब शामिल करती हूँ। इन्होंने बताया कि एज 28 है, अनमैरिड है। ख्वाब में देखा, रिक्शा तो नहीं, ये वाला तो नहीं देखा, बट मैंने बाईसाइकिल देखी कि वो बहुत पहले, लेकिन मार्च अप्रैल में देखी थी। मैंने देखा था कि मैं मेरे भाई के भतीजे को लेकर, जो 5 साल का है, वो और मेरी बहन, हम लोग गए हैं। शायद वहां कुछ मेला लगा हुआ है और उसके बाद बोट पर बहुत भीड़ है। मैं देखती हूं कि उस भीड़ में भी मैं अकेले चढ़ जाती हूं ब्लैक बोट पर। मुझे इतना तो याद नहीं क्योंकि बहुत पहले देखा, लेकिन फिर मैं बोट से उतर जाती हूं और अपनी बहनों को कहती हूं कुछ खास मजा नहीं। तो मंजर बदल जाता है और वो शमशार घाट बन जाता है और मैं कहती हूं चलो यहां से, शाम का वक्त हो रहा है। फिर हम लोग वापस आने लगते हैं, लेकिन फिर मंजर बदलता है, ऐसा लगता है कि सुबह हो गई और हम लोग एक ढाबे पर रुकते हैं। वहां से चाय की बहुत अच्छी खुशबू आती है और मैं और मेरी फैमिली भेल और खुल्लर वाली चाय पीते हैं।
अब्बू को मैंगो जूस दिला देती हूँ, लेकिन वो फिर भी जिद करते हैं कि चाय बिस्किट खाएंगे, तो मैं 2 कप चाय ले लेती हूँ क्योंकि चाय बहुत अच्छी होती है और एक और कप अपने लिए लेती हूँ। फिर मंजर चेंज होता है। उस वक्त मेरे भाई का बेटा है और मैं अकेली रह जाती हूँ। और फिर शाम के वक्त लगता है कि मैं कहती हूँ बेटा चलो अब शाम हो गई है, अच्छा रास्ता नहीं है ये। फिर जब मैं घर आने लगती हूँ तो देखती हूँ रास्ता रेत के पहाड़ जैसा बन गया है। मैं और सड़क से नीचे आने लगती हूँ और फिर मैं पूरे तरीके से चल चलकर थक जाती हूँ। फिर अचानक से मैं देखती हूँ कि मैं साइकिल पर आ गई हूँ और मैं कहती हूँ बेटा तुम उतर जाओ। तो वो कहता है फुप्पी आप जाएं, मुझे डर लगता है इतने ऊंचे से। तो मैं उस साइकिल से नीचे उतर जाती हूँ लेकिन वो नहीं उतर पाता। फिर उसको उतरने के लिए मैं फिर से उस रेत के पहाड़ पर चढ़ती हूँ और फिर कहती हूँ बेटा चलो ज्यादा शाम हो रही है तो मेरे साथ पीछे बैठ जाओ और कस कर पकड़ के रहना मुझे। और मैं उस रेत के पहाड़ से उतर जाती हूँ और देखती हूँ कि सड़क बहुत लंबी है। बहुत मुश्किल से मगरिब के वक्त के अंधेरे में घर पर पहुंचती हूँ साइकिल से। अच्छा, इस तरह का जो ड्रीम होता है ये आप लोगों की नॉलेज में बहुत इजाफा करेगा क्योंकि ये ज्यादातर उन बहनों को आता है जो शादी की या मोहब्बत की आजमाइश में मुब्तला होती हैं। अब आप लोगों को मैं एक एक करके इसमें से चीजें समझाती हूं ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। इसमें जो पहला हिस्सा है ना, जैसे कि कश्ती, उसका मतलब भी शादी है और मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। सवारी का मतलब जो है वो शादी का सिंबल होता है। वहां पर पहले ये जाती हैं, साइकिल से जाती हैं, बोट पर बैठती हैं, फिर बोट से उतर जाती हैं। बहनों को भी कहती हैं मजा नहीं आया। यहाँ पे ये 2 रिश्ते इनके पास्ट के नजर आ रहे हैं जहां पर दोनों जगह इनकी बात नहीं बनी। और जो है साइकिल का जो रिश्ता होता है वो लो स्टैंडर्ड का रिश्ता होता है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि फिर ये बहनों के साथ होती है और इन्होंने कहा कि वो जगह शमशान घाट बन जाती है और ये कहती हैं कि चलो यहां से जल्दी निकलो। अब यहां पर वो जगह ऐसी क्यों बन गई, यहां पर शो हुआ कि इनके जो रिश्तों या शादी के मामलात है ना वो कुछ ऐसे देखे जा रहे थे कि ये चीज इनकी आजमाइश बन गई और वो एज अ सिंबल इनकी जो है ना इस ड्रीम में शो हुआ। फिर उसके बाद कुछ इनकी लाइफ में पास्ट में ऐसी सख्तियां आई और अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई क्योंकि मंजर बदलता है। फिर ये कहती हैं कि जैसे सुबह हो जाती है। फिर इनकी लाइफ का टाइम पीरियड कुछ ऐसा चला जो थोड़ा सुकून में, थोड़ा बेहतरी में गुजरा, जिसमें फिर मजीद इनके कुछ रिश्ते देखे जाने लगे, जिसमें ये इस बात से शो हो रहा है कि जो ये लोग ढाबे पर बैठे हैं, चाय का कप लेना इनका भी और फिर इनके फादर को भी देना और वो मैंगो का जूस, ये सब सिंबल जो है इनके रिश्ते शादी के शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर जो है ये जो ख्वाब में आपको अपना भांजा नजर आ रहा है ना, लेकिन ये दर हकीकत ये एक सिंबल है। छोटा बच्चा आप लोगों को बता चुकी हूं, अनमैरिड लड़कियों के लिए वो उसका रिश्ता होता है, उसका शादी का सिंबल होता है। अब वो ख्वाब के अंदर आपका वो जो भांजा या भतीजा जो भी है उसकी शक्ल में वो रिश्ता शो हो रहा है। उसकी कंफर्मेशन कैसे मिल रही है, क्योंकि आप साइकिल पर सवार हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। ये आपका करंट का ड्रीम है। ये वाला जो पार्ट है ना आपका बच्चे के साथ वाला मंजर, ये जो आजकल आपकी लाइफ के दिन चल रहे हैं ये वो हिस्सा है। अभी आजकल आप एक ऐसे रिश्ते की कोशिश कर रही हैं जो आपके लिए सिवाय तकलीफों और आजमाइश के कुछ भी नहीं है। और इसका सबूत किस बात से मिल रहा है सुनने वालों को समझ आएगा। उस बच्चे का साइकिल पर आपके साथ होना और सामने मिट्टी का जो है इतना बड़ा पहाड़ आ जाता है और आपको रास्ता मुश्किल काटना वो जो है मुश्किल हो जाता है, ये इस बात को शो कर रहा है कि आप इस वक्त जिंदगी में बड़ी सख्त आजमाइश से गुजर रही हैं। काफी रुकावटें आ गई हैं इस रिश्ते और शादी को लेकर और मामलात बहुत खराब हो गए हैं। अब साइकिल वाला रिश्ता लो स्टैंडर्ड का किस तरह से होता है, समटाइम वहां पर बेरोजगारी भी होती है, समटाइम पैसे की किल्लत भी होती है, समटाइम वो दूसरा शख्स जो है सेहत के लिहाज से सही नहीं हो सकता, बाज़ औक़ात वो लोग खानदानी नहीं होते, आदतों के भी अच्छे नहीं होते। तो ये डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां से साइकिल वो सिंबल होता है, वो चीज शो की जा रही होती है कि आप जिस रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वाइज लो है। तो उस मामलात को गौर कर ले इंसान, इसलिए अल्लाह ताला उसको वो मंजर दिखाते हैं क्योंकि
इंसान अपनी अकल में टकरा रहा होता है कि ये मामला क्यों सॉल्व नहीं हो जाता। तो आपके रास्ते में रुकावट लाई गई है और रुकावट हमारे लिए खैर ही होती है। तो अपने रब से जुड़ें, अपने रब से ताल्लुक को मजबूत बनाएं और फरियाद करें कि अल्लाह आपके रास्ते आसान करे और अच्छी जानिब लेके जाए। और इसका बेस्ट तरीका यह है किसी मजलूम, किसी लाचार और बेबस की दुआ निकलवाना। और दुआ तो ली नहीं जाती बल्कि ये ऐसा अमल किया जाता है कि ये तो निकलवा ली जाती है, इंसान का नसीब बदल कर रख देती है। जो खुशियां नहीं भी लिखी होती वो भी हासिल हो जाती हैं। अब ये नहीं कि ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुनाने के लिए कर रही हूं, लेकिन ये बात हकीकत है। जो आज मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से बहन का ख्वाब का मामला शेयर किया, वो इस वक्त जिंदगी की सख्त आजमाइश में है, लेकिन माशाल्लाह हाई प्रैक्टिकल करने वाली इंसान है। जब भी अल्लाह उनकी हर मोड़ पर रहनुमाई कर रहा है और जिन लोगों से जोड़ा है उनके मुतालिक बता रहा है। और फिर मेरी उस कजन ने जो बहुत बेबसी, मैं आप लोगों को कहती हूँ ना बेबसों की मदद करें, वो खुद जब इतनी बेबसी के आलम में है, उसके दिल से जो दुआ निकली है वो मैं जानती हूँ वो किस लेवल पर थी। तो वो किस तरह से अजर बनकर आपकी लाइफ में आती है। आप लोग अपने आसपास देखें, इस तरह के और भी लोग होंगे। यही मैं आप लोगों को इशारा दे रही होती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए खैर वाले काम हो जाए, खुशियों के दरवाजे खुलें, तो बस वो आपको जो है अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी मखलूक के साथ ही आपको अमल करने से मिल जाएगा। कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है ये। अगला ख्वाब एक बहन ने शेयर किया कि मैंने देखा कि मेरी डिलीवरी का टाइम है, मेरी मोहब्बत जो है वो रिक्शा से आती है और मैं उसमें बैठी होती हूँ और मेरे साथ कोई और लड़की है। मैं उसे कहती हूँ कि इनको पता है मैं ज्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे शहर के बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने भेज दिया है। यहां पर आप कहीं शादी की कोशिश कर रही हैं और उसके साथ आपकी शादी भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की का खुद को डिलीवरी वाले टाइम में देखना, प्रेग्नेंट देखना, ये सब उसकी शादी का साइन होता है जो बहुत करीब होता है और शादी के बाद जल्दी औलाद पैदा होने का भी साइन होता है। ये सब चीजें तो शो कर रही हैं, लेकिन उस रिक्शा में किसी और लड़की का भी मौजूद होना इस बात की अलामत है कि आप दोनों के दरमियान कोई तीसरा फर्द भी मौजूद है। अगला ख्वाब एक बहन ने शेयर किया कि मैं अनमैरिड हूं। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं और मेरी मम्मी रिक्शा से आ रहे हैं और एक घर के पास उतरती हूं और जिसे मैं पसंद करती हूं वो रिक्शा के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंख में आंसू हैं और मुझे वाइट पैकेट दे रहा होता है। माशाल्लाह से अच्छा ख्वाब है, शादी का साइन है। वो इंसान आपके पास पलटकर आएगा और आपको प्रपोजल देगा। जो व्हाइट कलर का पैकेट है वो इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है। अगला ख्वाब है कि आप ही मैं अनमैरिड हूं, मेरी एज 24 है और मैं किसी को 6 साल से पसंद करती हूं। आप ही मैंने सुना था कि ख्वाब में घोड़ा देखना अच्छा होता है। आप ही मैंने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह आप राजी हैं तो व्हाइट घोड़ा दिखा दीजिए, बट कोई कहता है कि व्हाइट घोड़ा देखने की अच्छी ताबीर नहीं बनती। आप प्लीज मुझे बता दें कि इस ख्वाब की ताबीर। आप ही मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक बस स्टॉप पर हूँ जो मेरे गांव की है नहीं है, तो मैं वहां ये वाला रिक्शा खड़ा हुआ देखती हूँ जिसे घोड़े चला रहे होते हैं। वो रिक्शा रुका हुआ है और मैं उस पर सवारी करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। फिर देखती हूँ किसी और जगह पर होती हूँ, वहां एक व्हाइट घोड़ा होता है जिसके पास जो है एक शख्स खड़ा होता है और मैं उस घोड़े पर बैठने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो वो शख्स चला जाता है और मैं उस घोड़े से दूर हो जाती हूँ कि मुझे चोट ना पहुंचा दे। फिर ऐसा लगता है कि वो घोड़ा मुझे पहचानता है और मैं मजाक में उससे छुप जाती हूँ। फिर वो मुझे परेशान होकर मुझे ढूंढ रहा होता है और मैं अपने आप को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करती हूँ। वो मुझे ढूंढ लेता है और फिर मैं उस पर बहुत मुझे प्यार आता है और मैं उसके पास जाती हूँ, उसे घास खिलाती हूँ और प्यार से सहलाती हूँ। आप ही मैंने ये ख्वाब 1 महीने पहले तहज्जुद के वक्त देखा था और मेरी नींद से आंख खुल गई थी। यूट्यूब पर व्हाइट घोड़े की सही ताबीर नहीं मिल रही है, आप प्लीज बता दें। देखें, यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सही लोगों को पहचाने। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किनसे कांटेक्ट किया और कहां से मालूम किया जो कह रहे हैं
कि ख्वाब में सफेद घोड़ा देखना अच्छा नहीं होता। हाउ इज इट पॉसिबल? जबकि मैं लातादाद दफा आप लोगों को इसकी ताबीर दे भी चुकी हूं। अनमैरिड लोगों के लिए जो ख्वाब में चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर वो व्हाइट घोड़ा देखता है तो वो एक बहुत शानदार रिश्ते की जानिब इशारा है। अच्छा, आपने इसके पहले पार्ट में भी देखा कि ये रिक्शा जो है आपको घोड़े के साथ बंधा हुआ नजर आया। तो यहां पर आपका जो है मामला, यानी कि ये वही चीज जो ड्रीम में दूसरे मंजर बदलकर शो हो रही है, जिससे आप मांग रही है ना, ये वही ही इंसान है। ये घोड़ा असल में वो रिश्ता है जहां के लिए आप कोशिश कर रही हैं। और ये मुख्तलिफ मंजर आपको ख्वाब में दिखाए गए हैं, जबकि इसमें मैसेज एक ही मिल रहा है कि वो इंसान आपको इंशाल्लाह मिल जाना है। और ये जो ये लास्ट का मंजर है ना, जिसमें आप मजाक करने के लिए थोड़ा सा छुप जाती हैं और फिर वो बेचैन होकर आपको ढूंढता है, तो अल्लाह ऐसा करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ऐसा वक्त लेकर आएगा कि उस इंसान को आपकी जानिब लौटाएगा, उसके दिल में फिक्रमंदी डालेगा। यह आपकी दुआओं का जवाब है। अल्लाह पर भरोसा रखें। और ये बहुत अच्छा ख्वाब है। घोड़े का मतलब कोई गलत नहीं होता, ना व्हाइट या कोई भी आप रंग देखते हैं वो गलत नहीं होता, सिवाय काले रंग को छोड़कर। तो ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। और कोई भी अगर लड़की या लड़का उसने देखा है जो अनमैरिड है, तो उनके लिए ये बहुत शानदार रिश्ते की जानिब इशारा है। उसके बाद एक और बहन ने ख्वाब शेयर किया। ये बताती हैं कि तलाक शुदा हैं। लगभग 2 महीने पहले, तलाक होने से कुछ दिन पहले ये ख्वाब देखा था कि 23 साल की हूं, मैंने अपने और ख्वाब आपको ईमेल किए हैं। बहुत बड़ी आजमाइश में हूं और किसी को दुआओं में मांग रही हूं। एक गैर मुस्लिम है, लेकिन मैं क्या करूं कि उनको दुआओं में मांग रही हूं, मुझे सुकून मिलता है। मुझे एक ख्वाब आया जिसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई होती हूं और ये रिक्शा चलाती हूं। रात बहुत काली थी और मौसम भी बहुत खराब था। बहुत अंधेरा होने लगा था कि मुझे एक घर दिखाई देता है जिसमें अंदर चली जाती हूँ। उस घर में एक बहन रहती है और उनकी गोद में छोटा सा बेबी होता है 5-6 महीने का, जिसे मैं गोद में लेती हूँ। उसको बुखार जैसा कुछ होता है और उसको शॉल से लपेट देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद उस बहन के ससुर वहां आ जाते हैं। पानी बहुत तेज गिर रहा होता है और फिर उसके बाद दरवाजा लगाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं लगता और बार बार खुल जाता है। पानी अंदर तक आने लगता है, लेकिन हम गीले नहीं होते। फिर मैं उस घर में अंदर सीढ़ियां हैं वो देखती हूँ। कुछ रूम होते हैं, वहां जाने का सोचती हूँ पर जा नहीं पाती। आगे मुझे याद नहीं। अच्छा, ये ख्वाब जो है इन्होंने बताया कि ये इनको इनकी तलाक से पहले आया। तो इसके अंदर ये बात शो हो रही है कि ये जो आप लोग देखते हैं ना आंधी तूफान वाला मौसम ख्वाब में, ये आपकी जिंदगियों की आजमाइशों, परेशानियों की तरफ इशारा होता है। अगर कोई परेशानी नहीं है तब आपको ये ख्वाब इस तरह का आ जाए ना, तो फौरी तौर पर सदका स्टार्ट कर दिया करें। मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि मेरी एक और बहन है, उन्होंने ये अमल किया था। उनको भी इसी तरह से ये खतरनाक ख्वाब आ रहे थे और माशाल्लाह सदका से जो है फिर उसके बाद कोई मुसीबत नहीं आई, बल्कि उनकी अम्मी की सेहत जो गिर रही थी वो भी ठीक होने लगी। अब यहां पर जो है आपको 2 ड्रेसेस नजर आए ना, इसके अंदर जो है ब्लैक ड्रेस भी आपने पहना है, व्हाइट ड्रेस भी पहना है। तो यहां पर ये चीज शो हो रही है कि ये जो 2 इंसान आपकी लाइफ में है ना, उसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ये नहीं शो हो रहा कि ये आपका एक्स हस्बैंड है या फिर जहां आप कोशिश कर रही हैं या वो पॉजिटिव है। ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही आ रहा है कि 2 लोगों में से कोई एक अच्छा है और एक जो है वो खैर वाला नहीं है। आगे आपकी तलाक होनी थी, तो उसका जो है साइन इस बात से मिला कि आपने उस बीमार बच्चे को शॉल लपेटी, यानी कि ये आपकी वो शादीशुदा जिंदगी है जो जिसमें ये प्रॉब्लम्स आ गई। और फिर वहां पर ही आपने देखा तेज बारिश का पानी आने लगता है। वो जो ससुर हैं वो ख्वाब में सिर्फ एक कैरेक्टर है, लेकिन असल में मैसेज आपके लिए कि वो जो दरवाजा आपको नजर आया उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपकी जुदाई आनी थी आपके शौहर के साथ, जिसकी वजह से वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। ख्वाब के अंदर चौखट जो है वो इंसान का जीवन साथी होता है। और यहां पर फिर ये आपको अल्लाह ने पहले से ही चीजें बता दी थी कि लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी अब। तो ये सब चीजें जो है आपकी पास्ट को इस बात में शो कर रही हैं, क्योंकि आगे आपकी तलाक हो जानी थी, इसलिए वो दरवाजा बहुत कोशिश के बाद भी यानी ये रिश्ता नहीं बच सका।
अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, आपको और उस इंसान को दोनों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे, हिदायत दे और आपके मामलात में आसानी फरमाए। अल्लाह से कनेक्ट रहें। और अभी इस ख्वाब पर आपकी जिंदगी का एंड नहीं हो जाएगा, बल्कि जितना ज्यादा आप अल्लाह की राह में नेकियां करती जाएंगी तो अल्लाह आपको मजीद ड्रीम्स दिखाकर उसमें गाइडेंस देगा कि आपको मजीद अब क्या करना चाहिए। एक और बहन ने बताया कि रिक्शा तो नहीं, लेकिन मैंने ऑटो देखा ख्वाब में 4 या 5 महीने पहले। मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे दुआ में मांग रही हूँ। मुझे ख्वाब तब आया जब मैंने अपने मोहब्बत के लिए इस्तिखारा किया था कि मैं और मेरी अम्मी ऑटो में होते हैं, तभी ऑटो में कुछ जेंट्स भी आ जाते हैं। हम कहते हैं यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहते हैं लाइट ऑफ है, इसलिए अभी ऑटो में ट्यूब लाइट ऑन हो जाती है, और उतर जाते हैं। फिर ऑटो चलाता है, रास्ते में बहुत खूबसूरत मंजर होता है, यानी कि दरिया, तालाब, और मैंने खेत भी देखे। उसके बाद कुछ याद नहीं, मुझे इसकी ताबीर बताइएगा। ये ख्वाब अच्छा है, इंशाल्लाह ये रिश्ता भी आपका हो जाएगा और खैर वाला इंशाल्लाह वक्त आएगा, क्योंकि वो जो लोग आपको आदमी लगे हैं, वो जो रिक्शा में आकर लाइट ऑन करते हैं, दरअसल वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, वो फरिश्ते हैं, वो मदद, यानी आपके इस आजमाइश के मामलात में अल्लाह उनके जरिए आपके रास्ते आसान कर रहा है। क्योंकि जब एक लड़की ख्वाब में खुद को रिक्शा में देख रही है तो उसकी शादी का टाइम शो हो रहा है और अल्लाह ने आपको तसल्ली दी, यानी वो दरिया दिखाया, वो खेत दिखाए। ये जो सिंबल्स हैं ये खुशियों का इशारा होते हैं, आसानियों का, और जो है एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का आगाज होगा आपकी जिंदगी में, ये इसलिए आपको दिखाया गया है। उसके बाद एक और बहन ने ख्वाब शेयर किया है कि मैंने ख्वाब में बाइक देखी जिसे मैं दुआ में मांगती हूँ। उनकी अम्मी पापा हमारे घर आते हैं और गाड़ी पर वो भी साथ आता है, कुछ फंसा हुआ होता है, आ जाने वाले होते हैं, ये देखा ख्वाब में। फिर मैं इनकी अम्मी को बोलती हूँ आप इधर ही रह जाएं। फिर ये वो प्यार से देखती हैं और मैं भी उनको मोहब्बत से देखती हूँ। फिर मेरी मोहब्बत जो है वो हेड से गेम खेलती हैं जैसे बच्चे खेलते हैं, मैं और मेरी पसंद और उनकी अम्मी और मेरी पसंद। आगे इन्होंने क्या लिखा वो तो समझ नहीं आया, बस लास्ट का इन्होंने कहा कि वो गाड़ी के पास चले जाते हैं। तो ये अच्छा साइन है, अच्छा सिंबल शो हो रहा है, आएंगे उनके पेरेंट्स। अभी जो है वो इंसान काफी मामलात में फंसा हुआ है, क्योंकि आपने उस इंसान को गाड़ी में फंसा हुआ देखा है। और हेड जो है वो भी शादी का सिंबल होता है, इसीलिए वो हेड से खेलता हुआ इसलिए दिखाया गया क्योंकि उस लड़के की शादी का टाइम करीब है और वो आपसे होनी है। वो आपके घर के अंदर जो है हेड से खेल रहा है ना, इसीलिए ये कंफर्मेशन मिल रही है। अगला ख्वाब शेयर किया एक बहन ने कि अनमैरिड हूं, मुझे 3 से 4 बार ख्वाब में रिक्शा नजर आया। एक बार खुद मेरे भाई के साथ ऑटो में बैठकर कहीं जा रही हूं और एक बार ऑटो जो है पानी से भरी हुई थी और मैं ऑटो को देख रही थी। ऑटो जो है पानी में डूब गई और दूसरे किनारे से बाहर निकल गई। बहुत अजीब था। अजीब यह है कि आप किसी जगह जो है शादी की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं और ये शो भी हो रहा है कि आपकी शादी के मामला तय होंगे, टाइम भी बहुत करीब है, लेकिन ये जो है आपने जो उस ऑटो को पानी में डूबते हुए देखा है ना, असल में ये वो चीज है कि जो आपके मामलात हैं शादी के वो काफी जो है प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। जब भी ये मंजर डूबते हुए का आपको दिखाया गया, लेकिन फिर जब किनारा मिल गया ना तो ये अल्लाह ने दिखाया कि ये आजमाइश खत्म हो जाएगी और फिर इस रिश्ते में आसानी आएगी। उसके बाद एक और बहन ने ख्वाब शेयर किया कि जो टांगा गाड़ी का ख्वाब आपने पूछा है, मैंने 7-8 महीने पहले देखा था। जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, दुआ कर रही थी उनके लिए। मैं भी अनमैरिड हूँ, वो भी, लेकिन उस टाइम उनके ताल्लुक में थी, लेकिन अभी बात नहीं होती। अपनी कजन के साथ चेयर पर थी, डाइनिंग टेबल भी था, जैसे किसी साड़ी में थी। फिर जैसे आसमान से रथ आता हुआ नजर आता है, पीछे बहुत सारे जैसे चेयर्स भी होती हैं। और मैं सिस्टर से कहती हूँ जैसे मेरी मोहब्बत, मेरी बारात उसमें लेकर आ रही है। अच्छा साइन है, बहुत अच्छा ख्वाब है। इसमें आपके पास्ट के ताल्लुकात भी शो हो रहे हैं।
जब यानी कि 7-8 महीने आप लोगों की बात हुई थी तो आपने रिक्शा यही वाला देखा था, तो ये शो हुआ था कि आपका ताल्लुक है। और फिर आप बता रही हैं कि आपने फिर आसमान में जो रथ देखा आता हुआ, तो वो भी रिश्ता आने की ही अपॉर्चुनिटी है। और जो दुआ कर रही है इंशाल्लाह अल्लाह उसको जाहिर करेगा जल्द। अच्छा, यहाँ पर एक और बहन ने ड्रीम शेयर किया जो आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करेगा। ये तलाकशुदा हैं, 25 साल इनकी उम्र है और कोई औलाद नहीं है। और इन्होंने ख्वाब में जो है ना रेम्बो देखी है। और उसके बाद ये बताती हैं कि ये अपनी बहन को भी बता रही हैं, आसमान की तरफ इशारा कर रही हैं, अपनी रूममेट्स को भी बता रही हैं। फिर इन्होंने उसी रेम्बो में जो है नबी पाक का जो नाम है वो देखा और कुछ कुरानी आयात भी देखी। फिर ये अपनी बहन को भी जो है पढ़कर बता रही होती हैं। ये सब चीजें जब भी अनमैरिड लड़कियां देखती हैं ना, तो ये उनकी शादी का साइन शो कर रहा होता है। आप बहुत परेशानी के आलम में हैं, इस वजह से अल्लाह ने आपको ये सिंबल्स दिखाकर तसल्ली दी है कि आपकी शादी का, खुशहाली का बहुत टाइम करीब है और आपको बहुत खुशियां अता होनी है, बहुत शानदार रिश्ता होना है। क्योंकि ख्वाब में रेम्बो का देखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत शानदार इशारा, यानी कि बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक और बहन ने ख्वाब शेयर किया कि आज सुबह ख्वाब देखा कि मैं अपने घर की छत पर होती हूँ और मेरी छत से एक लोग छत अटैच है। उनके घर की छत पर कुछ लोग होते हैं और मैं अपनी छत पर होती हूँ। हंसी मजाक हो रहा होता है। उनकी छत से 2-3 बच्चे मेरी छत पर आते हैं। उसके बाद मंजर चेंज होता है। फिर मैं देखती हूँ कि मैं अपनी नानी के घर पर होती हूँ और मैं बाथरूम जाती हूँ और पापा और मेरे मरहूम नाना बाथरूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं और मैं अपना दुपट्टा पापा को पकड़ाया हुआ होता है और शायद आप ही मैंने हाई हील्स भी देखी हैं। उसके बाद देखती हूँ कि मेरी अम्मी के मामू मुमानी आते हैं और मुझे ऐसा लगता है वो मेरे रिश्ते के लिए आए हैं। और जो मैंने दुपट्टा लिया होता है वो मैं दुपट्टा चेंज करती हूँ क्योंकि वो शायद छोटा होता है। और फिर मैं अपनी नानी का दुपट्टा ओढ़कर उनके सामने जाती हूँ और मेरी खाला और उनकी छोटी बेटी दोनों लोग खाना खा रहे होते हैं। एक प्लेट में रोटी रखी होती है। उसके बाद देखती हूँ कि मैं कहीं ऊंची छत पर होती हूँ और वहीं पास में क्लॉक टावर होता है, उसके ऊपर उसकी लेबर लोग बना रहे होते हैं। उसके बाद देखती हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ होती हूँ और मोबाइल लिए हुए होती हूँ और सामने सीढ़ियां होती हैं और मोबाइल में कोई वीडियो चल रही होती है। उस वीडियो में इस्तिखारा की वीडियो प्ले होती है और उस वीडियो में इस्तिखारा का तरीका ऐसे बताते हैं कि चलो चलो तैयारी करो, और भी लाइन्स थी लेकिन मुझे याद नहीं। ये ड्रीम बहुत नॉलेज में इजाफा करने वाला ड्रीम है और देखें कितना इंटरेस्टिंग ड्रीम है और बहुत सी नई बातें आप लोगों को सुनने में मिलेंगी। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ये जो छत होती है ना, इसके 2 मायने होते हैं। या तो ये आपकी सम टाइम जो है वो आपके मतलब वालिद की तरफ इशारा होता है या फिर आपके हस्बैंड की तरफ इशारा होता है। लेकिन अभी जो इस ख्वाब के अंदर मतलब निकल रहा है ना, ये इनके फ्यूचर हस्बैंड की तरफ निकल रहा है। पहला मंजर जो इनको ख्वाब में दिखाया गया कि इनकी छत और उस इंसान की छत दोनों मिली हुई हैं। तो यहाँ फ्यूचर में इन दोनों का जो रिश्ता है उसके मामलात चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन इस बात से मिल रही है कि उस इंसान की छत से बच्चे इनकी छत पर आते हैं। तो रिश्ते शादी के मामलात दिखाई दे रहे हैं। और फिर इसमें दिलचस्प बात यह है कि इनका जो रिश्ता है ना सिर्फ यहां मामलात चलते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि ननियाल की साइड से भी नजर आ रहे हैं। उसकी कंफर्मेशन कहां से मिल रही है? पहले ये खुद को वॉशरूम में देखती हैं, फिर उसके बाद पापा ने इनका दुपट्टा पकड़ा हुआ है, फिर ये मरहूम नाना को देखती हैं, फिर मामू और मामी को भी देखती हैं कि वो कोई रिश्ता लेकर आए हैं। यानी मरहूम नाना को देखने का मतलब ननियाल साइड से कोई रिश्ता आना है। और उसकी कंफर्मेशन कहां से हो गई कि मामू और मामी का देखना कि वो कोई रिश्ता लेकर आए हैं। और हाई हील्स जब भी ख्वाब में कोई लड़की देखती है ना, तो ये उसका बहुत अच्छा और शानदार स्टैंडर्ड वाला रिश्ता होगा, अच्छे स्टेटस में उसका रिश्ता होगा, खुशहाल घर में वो जाएगी। अब यहां पर एक और बात दिलचस्प है कि आपने ये बताया कि पापा के पास जो आपका पहला दुपट्टा होता है वो आप चेंज करके दूसरा दुपट्टा देती हैं। तो इसके अंदर सिर्फ इतनी बात शो हो रही है कि एक रिश्ता आप लोग रिजेक्ट करेंगे
और दूसरा रिश्ता वहां पर आप लोग गौर फिक्र करेंगे क्योंकि आप दुपट्टा चेंज करती हुई नजर आई हैं। फिर आपको मजीद शादी का साइन मिला कि जो मोबाइल आपने हाथ में लिया हुआ है ये आपका हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड है। और आपको जो इस्तिखारा का दिखाया गया ये अल्लाह आपको इशारा दे रहा है कि जहां भी शादी के मामलात आप लोग डन करेंगे तो पहले आप लोग इस्तिखारा लाजमी कीजिएगा। और उसमें जो आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखाई गई है कि चलो चलो तैयारी करो, दरअसल ये तो बात 100% साबित हो गई है कि नो डाउट कि आपकी शादी का टाइम बहुत करीब है, शादी के मामलात अब आपके चलने हैं। जब भी आपको ख्वाब के अंदर इस्तिखारा के साथ ये अल्फाज बोले गए हैं तो अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना स्टार्ट करें, परेशानियों से दूर रहें। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुन ली हैं, अल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक और बहन ने शेयर किया कि कुछ दिन पहले मैंने ये रिक्शा वाला ख्वाब देखा था कि इस पर बैठकर कहीं जा रही हूं, तो माशाल्लाह ये आपके शादी के टाइम को शो कर रहा है जो बहुत करीब है और रिश्ता आना है, शादी होनी है। फिर एक और बहन ने ख्वाब शेयर किया कि ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन पहले ख्वाब देखा कि जिनसे निकाह करना चाहती हूँ, ख्वाब में देखती हूँ कि उनसे मेरा निकाह हो चुका है और हम मियाँ बीवी एक साथ रिक्शे पे अपना कुछ सामान साथ लेकर कहीं जा रहे हैं। रिक्शे पर एक ही सीट पर हम साथ बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। 2 या 3 बार देखा कि हम दोनों एक साथ एक ही कार में कहीं जा रहे होते हैं, शायद किसी बुजुर्ग की दरगाह पर जाने का इरादा होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रीम है, आपकी दुआओं का रिप्लाई है। होनी है आपकी शादी क्योंकि 2 दफा आपको सवारियां बदलाकर अल्लाह ने ये दिखा दिया कि इस इंसान से आपकी शादी हो जानी है, क्योंकि दोनों का मतलब है शादी ही होना। और फिर इसकी कंफर्मेशन वो जो दरगाह की तरफ जाने का इरादा है उससे भी साबित हो रहा है कि आप लोगों की शादी इंशाल्लाह हो जानी है। अगला ख्वाब शेयर करती हूँ कि एक बहन ने बताया कि फजर की नमाज के बाद ख्वाब में देखा कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और फिर बाहर जाती हूँ तो देखा आसमान में कुछ काले बादल हैं और तेज हवा चल रही है और फिर तेज बारिश होने लगती है। तभी देखा कि मेरी आंख से बाल निकल रहा है, जैसे जैसे मैं बाल को बाहर निकालती हूँ ऐसे ही बाल ज्यादा और मोटे होने लग जाते हैं। थोड़े से बाहर आते हैं तो मैं काट लेती हूँ क्योंकि और नहीं निकाल रही। तभी देखा कि बाकी के बाल मेरे मुंह से निकल रहे हैं और हल्के से निकल रहे हैं, पकड़ने पर बाहर निकल जाते हैं। वालिदा बोलती हैं कि क्या नमाज पढ़ते वक्त जो आंख पर बाल आ जाते हैं उसकी वजह से आंख में चले गए हैं। मैं बोलती हूँ अगर किसी को दिखाऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा। तभी चाचा जी को दिखाती हूँ, बोलते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं और हंसते हैं। उसके बाद आंख खुल जाती है। देखें ये आसमान का काला देखना, तूफानी मौसम देखना, ये आपकी आजमाइशों को शो कर रहा है, लेकिन उसमें नमाज पढ़ते हुए खुद को देखना इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि इस आजमाइश की वजह से अल्लाह ने आपको करीब कर लिया है। और ख्वाब में कंवारी लड़की के लिए, अनमैरिड लड़की के लिए बाल का देखना उसका हस्बैंड होता है, तो ये घबराने की बात नहीं है, वो आपके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज आपकी शादी का साइन शो कर रहा है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए और आपकी आजमाइश को जल्द खत्म फरमाए, आमीन। तो आज मैंने आप लोगों से काफी ड्रीम्स शेयर किए जिन्होंने आपको नए तौर पर काफी नॉलेज दी होगी और काफी ड्रीम्स को मैंने कवर किया। इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो उनकी भी बारी आएगी और वो भी मजीद शेयर करती जाऊंगी, ताकि जो चीजें आपको उलझा रही हैं, जिनके मतलब आपको समझ नहीं आ रहे, वो मतलब भी समझ सकें और अल्लाह के आने वाले साइंस को भी समझ सकें और आपको हिम्मत और हौसला आता रहे। तो यहां पर मैं वीडियो का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ने आप लोगों को कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद दी होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।